ओके, स्क्रीन विजिबल है बच्चा सबको? सबको स्क्रीन Yes, sir. विजिबल है? Yes. ऑलराइट। कुछ थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी अपने प्रीवियस सेशंस में। मैंने कहा था कि आप लोग कुछ थ्योरीज पढ़ें, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आती है हमारी इवोल्यूशन के अंदर, हेरिडिटी वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था पहले, और इवोल्यूशन का पार्ट जो है अब हमें डिस्कस करना था। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी आती है इसके अंदर बच्चों को आती है लमार्क साहब की। आप क्लास 12th में भी आगे लमार्क की थ्योरी पढ़ते हो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज में से एक है आपकी। दो थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ पूरी इवोल्यूशन में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लमार्किज्म की और दूसरी डार्विन की। थ्योरीज का नाम तो सुना होगा सबने, डार्विन का तो सुना होगा सबने, लमार्क का शायद नाम सुना हो, लेकिन डार्विन का जरूर सुना होगा, सुना है ना? तो इनकी Yes, sir. हाँ, इनकी थ्योरी है इनहेरिटेंस की, जो कि एक एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, यूज एंड डिसयूज को लेके। ठीक है, अभी मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। एक मिनट राहुल, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो बड़ा लिखा है ना ये साइज इसका, ये लैपटॉप में ऐसे आता है, इसमें थोड़ा बड़ा आ रहा है, छोटा कैसे कर सकते हैं? इतना यूजुअली होता नहीं इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा है देखो इसमें। चलो ठीक है, ये इसके लूज होने की वजह से नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये दो वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, दो वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनकी यूज और डिसयूज को क्रिटिसाइज किया गया या कुछ ड्रॉबैक्स थे इनके बारे में। सो लमार्किज्म जो है, ये सबसे पहली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन एक जो थ्योरी रजिस्टर की गई, यानी कि जो एक्सेप्ट की गई वर्ल्ड वाइज ज़्यादातर, ये उनमें से एक है, विच इज थ्योरी ऑफ लमार्किज्म। इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स ऐसे बच्चों जिनके बिहाफ पे हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो एक जैसे आता है इंटरनल वाइटल फोर्स को लेके, एक पॉइंट आता है इसमें इंटरनल वाइटल फोर्स, इंटरनल वाइटल फोर्स को लेके। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स के ऊपर ये थ्योरी पूरी जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये थ्योरी का ये पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट इंटरनल वाइटल फोर्स, ये कहते हैं कि हर एक जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कुछ वाइटल फोर्स है, या इंटरनल, जिसको हम इंटरनल वाइटल फोर्स कह रहे हैं। और उस वाइटल फोर्स की हेल्प से, जो वो वाइटल फोर्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज कर सकता है अपने बॉडी के साइज को, या उसके किसी ऑर्गन के साइज को। यानी कि एक वाइटल फोर्स जो एक इंटरनली हम लोग बात कर रहे हैं, विल पावर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कि वो अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज कर सकता है, बॉडी के किसी ऑर्गन को इंक्रीज कर सकता है। अब आप लोगों ने जैसे एक वेल एग्जांपल सुना होगा जिराफ वाला, सुना है नहीं सुना? वो एक जिराफ वाला एग्जांपल जो था इनका, सुना है सबने जिराफ वाला एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. कि जिराफ की जो लॉन्ग नेक वाला, याद है सब? आप लोगों ने सुना होगा Yes. तो वो जो जिराफ वाला जो एग्जांपल है वो हमें यही बताता है। तो इनका पहला पॉइंट जो है इंटरनल वाइटल फोर्स, इनके काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से पहला पॉइंट है इंटरनल वाइटल फोर्स को लेके लमार्किज्म का। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो यहाँ वर्ड आया है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इन्होंने बाय बर्थ ऐसा नहीं है, वो उसको इस एनवायरनमेंट में आने के बाद एक्वायर किया है, इसलिए हम इसको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की, तो हमने कई कैरेक्टर्स पढ़े थे, हमने कई सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि कई गैमेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, या कई जो गैमेटिक सेल्स होती हैं आपकी, और सोमैटिक सेल्स होती हैं।
सोमैटिक सेल से एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, बनते हैं बॉडी के अंदर, और गैमेटिक सेल्स यानी कि जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, तो ये उसको ही रिप्रेजेंट करता है सोमैटिक वाले को, एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि जो एक्वायर की। तो लमार्किज्म का ये पहला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। बच्चों, ये सीबीएसई लेवल पे आपका आज की जो पूरी की पूरी क्लास है सीबीएसई लेवल पे के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये थ्योरीज आप लोग आगे जाके क्लास 12th में पढ़ोगे। लेकिन हाँ, ये इवोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। अगर आप इवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो आज की पूरी क्लास आप लोगों के लिए अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इवोल्यूशन में हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ लेमार्की और डार्विन की, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम आज मॉडर्न होमोसेपियंस तक पहुंचे हैं, उससे पहले कौन था, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, फॉसिल्स क्या होते हैं, ये सारे बातों के जवाब जो है आज आपको। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो लमार्क की थ्योरी का वो है इंटरनल वाइटल फोर्स। तो जो दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे जो हमें बताता है इस लमार्क थ्योरी में, वो है इफेक्ट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट के। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनहेरिट या जो भी चेंजेस उसके अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एनवायरनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दूसरा जो इनका पॉइंट था वो उस एनवायरनमेंट को लेके था, जिसमें इन्होंने बोला था कि इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, मतलब इसके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं और न्यू नीड्स क्या रहती है। दूसरा पॉइंट था लेमार्क की, जो भी इन्होंने कंसीडर किया था पॉइंट्स को। इंटरनल वाइटल फोर्स से तो हमें समझ आ गया कि क्या बताना चाहें। अब ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस ऑर्गेनिज्म पे, उस एनवायरनमेंट पे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं या किसी इनडायरेक्ट वे में डिपेंडेंट होता है, होता ही नहीं होता। आप जिस भी किसी एनवायरनमेंट पे रहते हो, आप उस पर या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या फिर इनडायरेक्टली, जो भी उसके आप उस एनवायरनमेंट पे उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आपके आसपास सोर्सेज हैं, हम सभी अपने एनवायरनमेंट में या जो हमारे आसपास सोर्सेज हैं, हम सब उनके ऊपर डिपेंडेंट अब हो चुके हैं नहीं, या होते हैं नहीं, बताइए जरा, बताइए। यस सर, होते हैं। यस सर, होते हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे, बताइए। अब इवोल्यूशन से अगर मैं रिलेट करूं तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से वही एग्जांपल दे सकता हूँ। इसी एग्जांपल से हम सारे पॉइंट समझ जाएंगे बच्चों। हम सभी और इस एनवायरनमेंट में भी यस हम डिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल, और इस एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ही पड़ता है। कोई भी चेंज अगर एनवायरनमेंट में आएगा वो डेवलप करेगा किसी ऑर्गेनिज्म की न्यू नीड्स को, या वो ऑर्गेनिज्म उसे खुद से अडॉप्ट कर लेगा। जैसे जिराफ में भी देखने को मिला, वो लॉन्ग नेक वाला एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं, लॉन्ग नेक वाला एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं। यस सर, इवोल्यूशन और सर क्या क्या उन्हें चाहिए सर, एनवायरनमेंट से सर इवॉल्व बेटा उसकी नीड्स थी ना, उसकी नीड्स थी कि ग्रास पे जो था वो कंपटीशन ज्यादा था। अब उसने कंपटीशन को कम करने के लिए उसने ऊपर जो लॉन्ग हाँ जो ऊपर जो ट्री थे बड़े, उसने वहां से पत्तियों को खाना शुरू किया। यस सर। तो बेटा उसकी नई नीड बनी ना वो, तो उसका एनवायरनमेंट का उसकी बॉडी या फिर उसके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा बिल्कुल। सो ऑर्गेनिज्म जैसे वल्चर होते हैं सर, उनके अगर वो नॉर्मली खाते जैसे मीट और कुछ नहीं मिलता, तो सर उनके पेट को अडेप्ट करना पड़ा जिससे वो बचा सके, तभी एसिडिक लेवल उनके पेट का जो होता है एसिड का वो ज्यादा होता है। वेरी गुड। तो यही चीज है यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इफेक्ट जो है किसी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर पड़ता है। यस सर। कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल नेचर चेंज हो जाता है पूरा। बिल्कुल। और जो भी चेंज आते हैं एनवायरनमेंट में वो डेवलप करते हैं न्यू नीड को ऑर्गेनिज्म में, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट कर लेता है उसको।
होता ही नहीं होता। ये 2 पॉइंट सबसे पहले। yes, तो sir, होता है। इंटरनल वाइटल फोर्स कि उसने विल पावर से कि नहीं मेरे को हब्स या श्रब्स नहीं, जो टॉल ऊपर जो ट्रीज हैं वहां से इस नीचे वाले कंपटीशन को कम करने के लिए मुझे वहां से वो लीव्स खानी है या मुझे वहां से वो लीव्स चाहिए, वही नहीं हुई। तो ये पहला इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा Yes, इफेक्ट्स sir. ऑफ एनवायरनमेंट, और ये हम सब पे अप्लाई होता है, मतलब इंटरनल वाइटल फोर्स से हम क्या चाहे क्या नहीं कर सकते अगर चेंजेस लाना चाहें तो, राइट। तो ये 2 पॉइंट सबसे पहले। तीसरा जो पॉइंट है यूजेस और डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन को बताता है। यूजेस एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। Yes, sir. सर हमारे इवोल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं हम। जैसे हम वेस्टिजियल आप ऑर्गन को डिस्कस करेंगे उसमें, अगर करना चाहे तो। या यस फिर सर, कोई सर और? हम हमारा उनका भी दे सकते हैं ना, एंशियंट हाँ, होमो सेपियन से पहले जो थे सर, उनके पास पूंछ थी, उनके बाल थे पूरे जैसे उनके शरीर में। वो चेंजेस आए, मतलब वो धीरे धीरे चेंजेस आए वो। यस सर। उन्होंने यूज किस तरह से किया ऑर्गन्स को, और जब यूज कम हो गया तो वो धीरे धीरे Yes, sir. डिसअपियर होने लगे बॉडी से, धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। अगर कोई भी ऑर्गन Yes, है sir. वो कॉन्स्टेंटली अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो बेटर होगी या कम होगी, बताइए। सर बेटर होगी। बेटर होगी, ये पॉइंट हमें यही बताता है यूजेस सर और जैसे डिसयूज वाला। अपेंडिक्स है, हाँ उसे बेटा, हम यूज नहीं करते, तो तो वो इसलिए इवॉल्व होने की जगह एक्सटिंक्ट होने वाला है। वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है क्योंकि उसका यूजेस कम कर दिए, और यस इसीलिए सर। हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर भी रखते हैं, यस सर, है आपने ना? बताया था। करेक्ट। तो अगर कोई ऑर्गन है, अगर हम उसको कम यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो डिजेनरेट होने की तरफ जाएगा, यस जाएगा नहीं सर। जाएगा, ये पॉइंट हमें यही यस बताता सर, है। जाएगा। तो अगर सर हम जिराफ का ही ले लें सर, जिराफ का ही ले उन्हें लो, बिल्कुल। एक तो विल हाँ, पावर के लिए उनकी नेक छोटी थी, पर उन्हें विल करेक्ट। पावर में सर उन्होंने तो किया ही किया, पर ये भी नहीं था कि उनके बच्चे भी करेंगे, पर हाँ, उन्होंने ट्राई किया, तो धीरे धीरे ये उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया, जिससे उनकी करेक्ट, बॉडी अडेप्ट होने लग गई और फिर वो करेक्ट। जिराफ में कन्वर्ट हुए, जिन्हें हम इवन आज जानते अगर मैं हैं। नेक्स्ट, यस सर। जिराफ से बाहर जाऊं, या मैं स्नेक की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पे हम स्नेक्स में लिम्स नहीं देखते, यस सर, नहीं देखते लेकिन सर, यूज ही नहीं करते थे क्योंकि उनके पूर्वज, इसलिए वो अच्छा धीरे क्या धीरे क्या डिजेनरेट हो कभी गए। स्नेक्स के पास लिम्स थे? सर होते होंगे सर फोर पूर्वजों लिम्स के थे, पास। हैंड लिम्स थे, यस सर। लेकिन धीरे धीरे उसका यूज रिड्यूस हो गया, धीरे धीरे उसका यस सर। यूज रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होते यस होते सर। उनके जो सर लिम्स थे वेनम वो भी। क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। यस सर। ठीक है, सर डिजेनरेट कर जाते हैं, यस सर। बिल्कुल। सर जैसे वेल्स का ले लिया सर, वेल्स हम्म, के पास अभी हम्म, लंग्स हैं, पहले हम्म, जबकि उनके पूर्वज पानी हम्म, में ही रहते थे, हम्म, पर वो अर्थ पे आए, यानी एक तरह हम्म, से वो इवॉल्व किए, फिर लंग्स डेवलप किए, फिर वापस वो हम्म, अब वाटर में गए। अब क्योंकि उनके हम्म, लंग्स का इतना यूज नहीं है, गिल्स की जरूरत है, तो वो फिर से इवॉल्व कर रहे हैं, जिससे करेक्ट। गिल्स आए उनके आप पास। जानते हैं कि जो डियर के जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि जो डियर्स के जो लिम्स थे वो बहुत, जो इनके जो एंसेस्टर थे उनके लिम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे। डियर के एंसेस्टर्स जो थे उनके जो लिम्स थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे, बट यस सर। हंटिंग से बचने एफर्ट के लिए, करने पड़े ना। वो धीरे 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 स्ट्रांग होते चले गए। यस सर। तो उन्होंने क्योंकि इतना सर्वाइवल इतना फॉर द ना, फिटेस्ट। नो नो, उन्होंने इतना ज्यादा यूज किया अपने लिम्स को, उन्होंने इतना ओके सर, ज्यादा लिम्स को मसल्स। यूज किया, क्योंकि हम इस यूजेस एंड डिसयूज वाले पॉइंट से हम क्या समझ रहे हैं, जो ज्यादा यूज करेगा वो उतना सर उसका वो इवॉल्व कर जाएगा, और बढ़ जो जाएगा, कम करेगा वो वो डिजेनरेट कर डिजेनरेट हो जाएगा। जाएगा। यूजेस ज्यादा तो हमारे पास ऑर्गन बचे रहे, यूजेस अगर कम हो गए तो वो किस तरफ चले गए, डिजेनरेट होने की तरफ डिजेनरेट। चले गए। ऐसे सर बहुत सारे यूजेस भी एग्जांपल्स ज्यादा हैं होंगे बच्चों। तो वो और इवॉल्व करेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें इस तरीके से बताते हैं बच्चों। लैमार्क के ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त थे, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट्स लिए ना, जैसे मैं बोलूं कि
उन्होंने जो रीजन है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट था। जैसे उन्होंने यूज और डिसयूज को लिया, वो उसकी जगह काफी सारे और अदर वर्ड्स को यूज कर सकते थे, लेकिन थ्योरी जो थी इनकी वाइडली एक्सेप्ट की गई। ठीक है जी। फिर इनहेरिटेंस था, एक और पॉइंट था इसके अंदर कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, एक और पॉइंट था इसके अंदर फोर्थ, जो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो क्या ये कैरेक्टर्स इनहेरिटेड हुए? एक्वायर्ड कैरेक्टर ही तो था। देखो सांप के पास हम कह रहे हैं कि पहले पैर होते थे, लिम्स होते थे, लेकिन आज की जो स्पीशीज, लेकिन बेटा आज की जो स्पीशीज है वो कैसी हो गई? आज तो लिम्बलेस है, आज तो स्नेक सारे लिम्बलेस है ना। तो यानी कि ये कैरेक्टर कैसा था? ये एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड हो गया, हुआ नहीं हुआ? भाई हम कह रहे हैं कि डियर के जो लिम्स थे वो पहले स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन हंटिंग से बचने के लिए उसने उनको यूज इतना ज्यादा किया, वो इतनी तेज भाग, देखो हिरण कितनी तेज भागता है, लेकिन थ्योरीज कहती है धीरे-धीरे उनको मसल्स ट्रेन हो गए, जिस कारण से मसल्स ऐसी उनके बनाई अगली उसने। जनरेशंस में भी दिखने लग गया। करेक्ट करेक्ट। तो अब यानी कि अब ये कैरेक्टर्स उन्होंने क्या कर लिया है, अब ये इनहेरिटेड हो गया, अब उनको बाहर आके ये एक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब नेचुरली हिरन का बच्चा जो है वो बहुत तेज भागता है। यस सर, सब म्यूटेट हो गए, अब वो म्यूटेशन बस आगे बढ़ने चाहिए। बेटा फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें ये पूरी की पूरी थ्योरी को आसानी से समझने में हेल्प करती है। पहला पॉइंट जो था हमारा कौन सा था इसमें? पहला पॉइंट था इंटरनल वाइटल फोर्स का। यहाँ हम विल पावर को ले सकते हैं या अकॉर्डिंग टू द नीड, कि हम चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं अपने बॉडी ऑर्गन को या अपने बॉडी के साइज को, जिसमें हमने जैसे जिराफ की लॉन्ग नेक वाला एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द न्यू नीड्स के अकॉर्डिंगली हम जैसा ऑलरेडी हम डिपेंडेंट हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, और न्यू नीड्स के अकॉर्डिंगली हम अडेप्ट कर रहे हैं, हम अडेप्ट करते हैं, कर रहे हैं, करते हैं। यूजेस एंड डिसयूजेस और डिसयूजेस ऑफ ऑर्गन, जैसे हमने स्नेक का एग्जांपल ले सकते हैं, जिराफ का ले लो, डियर का ले लो, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स। तो जिसका जितना ज्यादा यूज उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बन रहा है, और अगर अब यूजेस कम हो रहा है उन ऑर्गन्स का तो वो डिजेनरेशन की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्नेक के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, ठीक है। और इवन थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि स्नेक, ये जो धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी आई इनके अंदर, स्नेक को भी अपना जो एनिमी था उससे बचने के लिए अब बिल में घुसना पड़ता था, तो धीरे धीरे उसके हाथ पैर क्या होते थे, लगते थे, तो धीरे 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 रिड्यूस होते चले गए। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं। तो ये सिंपली वही बताता है यूजेस ऑफ और एंड डिसयूजेस ऑफ द ऑर्गन, राइट। चौथा पॉइंट जो है हमारा इसमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, राइट। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं इनकी इस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी को। तो इसी तरह से जो कैरेक्टर्स हैं हमारे जो कभी एक्वायर्ड थे, अब वो कैसे हो गए हैं, इनहेरिटेंट हो गए हैं। हुए नहीं हुए इस स्टेटमेंट से, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से हमें ये पॉइंट एकदम क्लियर होता है, समझे, राइट। तो इसमें बेटा इनके ना कई ड्रॉबैक्स भी थे। अब देखो थ्योरीज बनती हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ कमियां भी होती है कि नहीं? आप कितने अच्छे काम कर लो, कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है, होता ही नहीं होता। तो अब लमार्क साहब की थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, हालांकि आप यहाँ पे पढ़ते नहीं हो इस लेवल पे हो, राइट, क्लास 12th में तभी आप उनके बारे में पढ़ते हो। तो जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, हमने फर्स्ट पॉइंट बोला जो वाइटल फोर्स को लेके है, इंटरनल वाइटल फोर्स। अब इंटरनल वाइटल फोर्स कह रहा है कि सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल वाइटल फोर्स कह रहा है कि सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज नहीं हो रहा। अब इंक्रीज ही करना है, लेकिन डिक्रीज पॉइंट जो दूसरा अपोजिट वर्ड है उसका, उसको लेके कोई बात ही नहीं की उन्होंने, है कि नहीं। अब जैसे हम देखते हैं कई जो एंजियोस्पर्म्स वगैरह होते हैं, एंजियोस्पर्म्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, जैसे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं बच्चों जो आपके ट्रीज हो गए, जैसे मान लो बड़े ट्रीज हो गए, ठीक है। yes, इससे क्या होता है कई बार कि इवॉल्व हुए, मानो ये माना जाता है कि जो हब्स हैं
जो श्रब्स हैं वो कहाँ से बने, वो इससे बने, लेकिन ये तो साइज एक लार्जर ट्री से अगर ये श्रब्स और हर्ब्स बन रही हैं तो बेटा यहाँ तो साइज डिक्रीज हो रहा है, और लेमार्क तो कह रही है कि साइज सिर्फ बढ़ रहा है इंटरनल वाइटल फोर्स से। अब माना जाता है इवोल्यूशनरी थ्योरीज तो ये भी कहती हैं, अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लूं, कि डायनासोर्स हैं जैसे, है कि नहीं। अब डायनासोर्स हैं, अब हम कह रहे हैं कि लिजार्ड्स हैं, अब लिजार्ड्स की भी वर्ल्ड में पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं, राइट। तो लिजार्ड्स हैं, ये भी इससे बनी है, लेकिन यहाँ डायनासोर्स का साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन लिजार्ड्स का साइज छोटा है। यस सर, इवॉल्व करें वो। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं अब ये थ्योरी के बियॉन्ड जा रही हैं चीजें। ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो अभी आपको इतना ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ प्रिंसिपल ड्रॉबैक्स भी हैं। हाँ, प्रिंसिपल्स तो हमने 4 पॉइंट पे पता लग गए। प्रिंसिपल, यस सर, थ्योरी अगर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो जाती है तो प्रिंसिपल बनती है, यानी अभी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं है, अभी ड्रॉबैक्स। थोड़ा सा ये और ध्यान रखना है कि इनके कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। और इनको आप लोग पढ़ोगे आगे क्लास 12th में, जब आप लोग देखोगे इन थ्योरीज को तो वहां पे इनके साथ डील करोगे। सर जैसे उस टाइम पे डायनासोर्स के टाइम पे ऑक्सीजन ज्यादा थी सर, ऐसा कहते हैं, इस वजह से उनका साइज अब लार्ज ज्यादा था। क्यों थी? क्योंकि प्लांट्स इतने ज्यादा थे। यस सर, ज्यादा वेजिटेशन था, ज्यादा नाइट्रोजन कम था, टाइम ज्यादा ऐसा था वो, है ना। तो वेजिटेटिव शायद टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा थी तब। सारी चीजें जब वो बनेंगी ज्यादा तो रिलीज भी तो ज्यादा होगी ना, जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस वजह से। तो ये 4 पॉइंट हैं लेमार्क की थ्योरी के। देखो ये पिक्चर हमें बहुत अच्छी है जो बताती है इस थ्योरी के बारे में। तो ये, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे, कई थ्योरीज बेटा ये भी कहती हैं, जो साथ साथ हमें ये बताती हैं कि कई लोगों ने, बोलते हैं ना क्रॉस थ्योरीज देना, बोलते कि इनकी नेक नहीं थी। वो कहते हैं कि ये स्पीशीज अलग थी जो लॉन्ग नेक वाली थी, और जिनकी शॉर्ट नेक थी वो स्पीशीज अलग थी। ऐसी भी थ्योरीज हैं। मतलब ये मैं आपको सिर्फ अभी इतना बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जब आप थ्योरीज पढ़े तो एक फिक्सेडनेस ना हो आपके पास। यस सर, वैसे ये थ्योरी एक तरह से हम कह सकते हैं गलत है, क्योंकि सर इवोल्यूशन स्टार्ट तो एक ही चीज से हुआ, चाहे शॉर्ट स्पीशीज हो, उसी से तो इवॉल्व होगी। लॉन्ग वाली ऐसे थोड़ी अचानक से आ जाएगी, अचानक से आ जाएगी, करेक्ट। लेकिन उनके कोई बिना सर पैर की बातें थी उन थ्योरीज की, इसलिए आप सिलेबस में भी, करिकुलम में भी उनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन वो पॉइंट्स आएंगे जरूर जब आप आगे हायर क्लासेस में कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे। तो ध्यान रखिएगा वो पॉइंट्स आएंगे जरूर, ठीक है। तो ये स्पीशीज ऐसा उसमें कहा गया उन थ्योरीज में कि शॉर्ट नेक वाली अलग है स्पीशीज, टॉल नेक वाली स्पीशीज अलग हैं, उनके बारे में बात। सर इनके हिसाब से तो होमोसेपियंस और बाकी सारे हम उनसे इवॉल्व ही नहीं हुए, उनके हिसाब से तो स्पीशीज ही अलग तो डायरेक्ट, हाँ, फिर तो डायरेक्ट होमोसेपियंस ही आ गया उस बात से। तो फिर तो ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस कुछ था ही नहीं ऐसे तो, है कि नहीं। यस सर, सारी स्पीशीज ही आई थी अचानक से, रेडवुड और ये सब पहले से ही थी उनके हिसाब से। तो ये इवोल्यूशन का एक तो फिर इवोल्यूशन ही हुआ ही नहीं उनके हिसाब से, तो इवोल्यूशन भी नहीं है, फिर तो वो पॉइंट ही खत्म हो गया, यस सर, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। वी ऑल नो दैट कि वेरिएशंस जो है वो इवोल्यूशन को लीड करती है। ये हम सभी जानते हैं कि जो वेरिएशंस यहाँ हमें देखने को मिल रही है इन पिक्चर्स में भी, और ये कोई 1, 2 या 10, 12 सालों की पिक्चर्स तो होगी नहीं। रियलिटी में अगर ऐसा हुआ है जो, तो ये कई सालों की प्रोसेस होगी नहीं होगी, ये लॉन्ग नेक का डेवलप होना। तो ये डार्विन की जो थ्योरीज के जो 4 पॉइंट है बेटा, ये हमें ये सारी चीजें बताते हैं, ठीक है, राइट। इसी, अब जैसे उन्होंने बोला कि इनके और भी ड्रॉबैक्स थे। एक और ड्रॉबैक जैसे मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि व्हाई ह्यूमन कुड नॉट फ्लाई इन स्काई, जबकि अगर वो विश करना चाहे, हमने बोला ना कि हम इंटरनल वाइटल फोर्स से क्या कर सकते हैं, ऑर्गन के साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट था उनका। यस सर। अब ड्रॉबैक उस हिसाब से क्योंकि नीड ही नहीं थी। अब जो उनको क्रॉस करने आए उनकी थ्योरी को, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इस हिसाब से तो ह्यूमन को विश करनी चाहिए कि वो उड़ने लगे, फिर वो उड़ता क्यों नहीं है। इस हिसाब से तो जो डायनासोर वाला जो अभी हमने एग्जांपल लिया कि वो बड़े होते थे, लेकिन उससे ही लिजर्ड इवॉल्व हुई है, तो वो तो साइज में छोटी है। तो ऐसे बहुत सारे ना बच्चों ड्रॉबैक्स देखने को मिले हमें,
मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों ने क्रॉस पॉइंट्स किए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे कभी ड्रॉबैक पूछा जाए लमार्किज्म का, तो ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स अभी बताए हैं ना लमार्किज्म की, तो इनको ध्यान रखना, राइट? यस सर। हाँ। अब जैसे बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के स्पेक्स भी लगे हुए होंगे, लगे हुए नहीं लगे हुए? लगे हैं ना, स्पेक्स लगे हुए हैं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्यादा यूज करने से, एक पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो बेटर बन रहा है, नहीं बन रहा? अभी हमने लेमार्क की थ्योरी का पॉइंट था कि अगर हम किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो और ज्यादा बेटर बन रहा है। लेकिन बच्चों, हम तो अगर सारा दिन अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारा दिन अपनी आईज का यूज कर रहे हैं, तो हमारी आईज तो और कमजोर हो रही है, स्पेक्स लग रहे हैं हमारे। सर ये नहीं है सर, हमारी आईज धीरे धीरे डेवलप होंगी क्योंकि अभी उतने लेवल पे नहीं है। नहीं बेटा, एक्सेस यूज करने से तो अगर मैं देखूं, अगर थ्योरी के पॉइंट के अकॉर्डिंगली तो बेटर होनी चाहिए। तो फिर आपकी आईसाइट वीक क्यों हुई? अरे आपकी आईसाइट वीक हुई तभी तो आपके चश्मा लगा है। यस सर। सर इसका हम ड्रॉबैक, थ्योरी को एक मैक्सिमम लिमिट देनी चाहिए, मतलब कि हाँ, एक्सेस तो किसी भी चीज का सही नहीं होगा। बिल्कुल, एक्सेस तो नहीं है। मतलब ये मैं यही आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग, यस सर, एक्सेस तो किसी चीज का सही नहीं होता, नहीं होता। आप लोग इस थ्योरी को हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप लोग सर हम वैसे इवोल्यूशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर, जो ये लॉन्ग प्रोसेस है सर, जो जनरेशन टू जनरेशन तक चलता है सर, तो नहीं है सर एक ही जनरेशन में हो सर। फिर हम ये सर उससे आईसाइट स्ट्रॉन्ग का तो सर कुछ होगा नहीं, पर सर नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेड्स नहीं होंगे सर, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो सकती है क्योंकि हम पहले यूज नहीं कर सकते थे। अब सर क्या हम ये कह सकते हैं एवोल्यूशन का बेटा ये भी पार्ट हो जाए? सर क्या आपने तो ये भी देखा है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी शुरुआत से आईसाइट वीक होती है, ठीक से नहीं दिखता। यस सर। होते नहीं होते? चलो मैं मानता हूँ म्यूटेशन होती है। हाँ, अब मान लो कि यही चीज जनरेशन टू जनरेशन पास हो, अगर म्यूटेशन इतना देखने को मिले कि अब जो इंडिविजुअल हुआ है वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया किसी ऐसी डिजीज से सफर्ड हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि एक ही yes, मैं कह रहा हूँ कि कई जनरेशन टू जनरेशन देखने के बाद कि एक टाइम पे जो एक स्पीशीज ने कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड किया था, उसकी आईसाइट वीक हुई थी, तो वो एक एक्वायर्ड किया उसने यहाँ पे आके उसको। लेकिन अब वही इसी जनरेशन में हम देख रहे हैं कि आगे आने वाली 20 जनरेशन बाद, 25 जनरेशन बाद, 50 जनरेशन बाद हमें देखने को मिलता है कि उसमें जो भी अब जनरेशन आएगी वो बाय बर्थ उनकी आईसाइट वीक है। यस सर। तो तब हम सर जैसे कैंसर होता है, हाँ, वी कैन से दैट। सो कहने का कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक्स एज वेल ऑफ द लेमार्क थ्योरी। यस सर। आप लोगों को बस ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। फिर आए प्रोफेसर, मैथ थोड़ी हम कुछ भी बना देंगे, इसमें तो हमें प्रूफ चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए भाई। बिना अगर प्रूफ नहीं, इन्होंने प्रूफ नहीं दिया या प्रूफ नहीं दे पाए, तभी तो ड्रॉबैक्स आए। अगर प्रूफ होता उस बात का तो ड्रॉबैक्स होते ही नहीं। इवन आप लोग फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बेटा हम लोग कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। यस सर। इवन रिसर्च जितनी भी है सब रिलेट ही करते हैं एक दूसरे से। न्यू कहाँ होती है? रिसर्च वापस, रिसर्च यानी कि वापस से सर्च करना, तो नई कहाँ है? यस सर। तो वो लिंक है उसका, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, ऐसा समझिए, राइट? यस सर। सर क्योंकि हम रिसर्च सर एक ही फील्ड में कर रहे हैं ना, उसमें कनेक्टेड है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो यस, अब ये हमें कुछ और पॉइंट्स इसमें देखने को मिले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है बेटा नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे भी हम कई पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डार्विन का नाम तो सबने सुना ही है, सबने सुना है? यस सर। सुना तो सबने होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यस सर। ऐसा तो वही नहीं। अच्छा, किसी ने प्रोफेसर वॉलेस का नाम सुना है? यस सर। सुना है? क्या था इसमें, पता क्या कहा जाता है? सर वो बताते नहीं है सर, ये बहुत जगह उन्होंने, यस सर, कार्टून्स जो होते हैं सर उनमें ऐसे साइंटिस्ट के नाम ऐसे बस डाल देते हैं, अगर ध्यान दे तो फिर समझ आते हैं। अगर आगे जाके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि जो डार्विन की थ्योरी है ना, उसमें एग्जैक्ट वही चीजें हैं जो वॉलेस की थ्योरी में थी या वॉलेस के जो रिसर्च पेपर में थी।
मतलब कहा ऐसा जाता है कि वॉलेस ने जो भी रिसर्च अपनी की थी, उन्होंने जो भी अपना रिसर्च पेपर तैयार किया था, वो जाके उन्होंने डार्विन को दिखाया था, और डार्विन ने उनसे बिना पूछे या उनको बिना बताए वो आगे पब्लिश कर दिया। और इस वजह से डार्विन का नाम, डार्विन को एक नई रिकॉग्निशन मिली, लेकिन वॉलेस को कोई नहीं जानता बच्चों। इसलिए आप लोग डार्विन के बारे में तो मैक्सिमम सब लोग जानते हो, सबने नाम सुना होगा, लेकिन वॉलेस का किसी ने नाम ही नहीं सुना। यस सर। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैथड्स के नाम से एक बुक भी होती है जो इवोल्यूशन की फील्ड में काफी नामी बुक है। उसमें भी इस कहानी को बताया गया है प्रोफेसर वॉलेस की। ऐसा माना जाता है कि डार्विन ने प्रोफेसर वॉलेस को चीट किया, जो थ्योरीज बताती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्टेन थ्योरीज कहती है कि भाई वॉलेस की ही रिसर्च थी, वॉलेस का ही रिसर्च पेपर था जो डार्विन ने ले जाके पब्लिश कर दिया। यस सर। तो ऐसा माना जाता है सर इस यस सर। सर हम ये भी कह सकते हैं वॉलेस ने अपनी थ्योरी उसको सेंड की चार्ल्स डार्विन को। यस सर। और डार्विन ने उसको नेचुरल सिलेक्शन बना के दे दिया। हाँ बेटा, क्या बता रहे थे? बोलो बोलो। सर जैसे निकोलस टेस्ला और सर थॉमस अल्वा एडिसन की बात है सर। एसी और डीसी सर, एसी बहुत बड़ी एक तरह से खोज थी सर, इसलिए दबी नहीं सर, वरना यही सेम केस होता। हाँ नहीं, और इसको अच्छा बाद में क्या हुआ, जब बाद में ये सारी चीजें निकली तो इस थ्योरी को जॉइंट थ्योरी के नाम से भी जाना गया। यस सर, क्योंकि बता थोड़ी सकते थे जॉइंट थ्योरी इसलिए बोला क्योंकि डार्विन साहब के कामों को और वॉलेस साहब के कामों को जोड़ा गया, मतलब दोनों को रिकॉग्निशन मिली। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निशन मिली वो किसको मिली? डार्विन को। डार्विन तभी डार्विन थ्योरी है। अभी डार्विन थ्योरी है, देखो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन कई बुक्स आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको उसमें वॉलेस के बारे में पता चलेगा जरूर। आप लोग वॉलेस के बारे में पढ़ेंगे और हमें ध्यान भी रखना चाहिए, कई बुक्स हमें बताती हैं। तो बच्चों इसमें एक आता है, उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो चार्ल्स डार्विन एंड वॉलेस पोस्टुलेट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कुछ पोस्टुलेट्स क्या थे उनके, जैसे इंक्रीज्ड रिप्रोडक्शन। इंक्रीज्ड रिप्रोडक्शन, या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं ओवर रिप्रोडक्शन। अब ओवर रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है यहाँ पे? अब जैसे आप देखते हो कि कई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं, मतलब सस्टेनिटी रखने के लिए, अपने प्रोजेनी को सस्टेन करके रखने के लिए वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं। मुझे जैसे आप लोग फ्रॉग को सुनते हो ना, फ्रॉग के बारे में तो सुना ही है सबने, फ्रॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रॉग, फिशेस। यार वैसा माना जाता है कि वो 2 से 2000, 2500, 3000 एग्स एक बारी में देते हैं। होता ही नहीं होता? यस सर, जिससे नेक्स्ट जनरेशन में कुछ तो बचे। मतलब ये एक थ्योरी का एक सबसे पहला पार्ट है कि ओवर रिप्रोडक्शन या फिर इंक्रीज्ड रिप्रोडक्शन एक ही बात है। सर इसका ये रीजन ही इसलिए होता है सर क्योंकि सर्वाइवल जो होता है रेट। अब मुझे बताइए कि बेटा जो फ्रॉग है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में, हमने पढ़ा था कि वहां पे सरवाइव करने के चांसेस कम होते हैं, प्रोटेक्शन नहीं है कुछ। यस सर, है ना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है। और प्रेडेटर्स भी होते हैं सर जो खाने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल होते हैं, है ना। तो ये ओवर प्रोडक्शन है। अब जैसे कोई स्टार फिश हो, जैसे ऐसा माना जाता है कि वो लाखों एग्स देती है हर साल। एक स्टार फिश है, लाखों एग्स एक साल में। तो ये क्या है? ये ओवर रिप्रोडक्शन है, ये इंक्रीज्ड रिप्रोडक्शन है बेटा। स्टिंगरे के कारण नहीं। अब देखो उसका एनिमी तो कोई भी हो सकता है ना, हमें यहाँ एनिमी की बात नहीं करनी। यस सर। एनवायरमेंट में, उसके एनवायरमेंट में बहुत सारे हैं, एक स्पेसिफिक नहीं है बेटा, है कि नहीं? कि ऐसा नहीं है कि स्टिंगरे को उसके एक्स पसंद है तो स्टिंगरे आके उसके एक्स को ले जाएगी स्पेसिफिकली। और भी तो रह रहे हैं ना उस समुद्र में। सर एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, करेक्ट, नीड के ऊपर डिपेंड करता है। नीड सबसे बड़ी चीज है, किसकी नीड है उस टाइम। पिछले जो पॉइंट्स देखे हमने उसके अकॉर्डिंगली, नीड के अकॉर्डिंगली चलेगी चीजें। सर जो सेकंड वाला पॉइंट है जिराफ वाले केस जैसा। करेक्ट।
तो मतलब जो सेम स्पीशीज के कुछ मेंबर जो हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और कुछ मेंबर कम प्रोड्यूस करते हैं। ये अलग अलग टाइप से डिपेंड करता है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो ओवर प्रोडक्शन कर रही है। अब ह्यूमन है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ओवर प्रोडक्शन नहीं है, एक बारी की बात कर रहे हैं। ट्विंस हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं, 4 है, ऐसा तो नहीं ना कि एक बारी में 100 बच्चे हो रहे हो ह्यूमंस के, 50 हो रहे हो, ये तो नहीं सुना। तो ये सभी में अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, तो जो इसे हम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड रिप्रोडक्शन। राइट, ये पॉइंट क्लियर सबको? ये पॉइंट क्लियर एकदम? यस सर। राइट, यस सर, एकदम परफेक्ट। चलिए, फिर आती है जो अरिथमेटिक ग्रोथ होती है। अरिथमेटिक ग्रोथ सीधा सीधा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रोथ ऑफ द फूड और अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस। भाई फूड की डिमांड भी तो है, किसको फूड कितना चाहिए, है ना? किसी को अच्छा, जितनी भी स्पीशीज आप अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हो, हम ह्यूमन हैं, हमारे आसपास दूसरी फिश है, लॉयन है, मान लो गॉट है, फ्रॉग है, स्नेक है, फिशेस हैं, का भी देख सकते हैं। चलो ट्रीज हैं, और बोलो सर टॉल होते हैं सर जो साथ में लगाते हैं सर, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस भी एक्सप्लेन करेगा, और सर फूड क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें लाइट चाहिए और लाइट के लिए कंपटीशन होता है अगर वो कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए वो। और बेटा कंपटीशन, अगर मैं कंपटीशन वर्ड यहाँ लूँ तो हब्स के लिए तो और भी ज्यादा कंपटीशन है। अगर मान लो एक घना जंगल है और ऊपर कैनोपीज हैं या फिर ट्रीज हैं बहुत बड़े बड़े, मानो कैलिफोर्निया के रेडवुड ट्रीज हैं बहुत बड़े। यस सर, जिराफ वाला केस ले ले, सेम जिराफ वाला केस ले लो, चाहो तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब आप लोग 4 पॉइंट समझ गए ना शुरुआत के, तो आप कहीं भी एग्जांपल को फिट कर सकते हो उसको। तो अब मान लो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस और फूड आप उसमें भी ले सकते हो। तो मैं तो जैसे टॉल ट्रीज का और हर्ब्स का या श्रब्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस उसे भी करना है और एक टॉल ट्री को भी करना है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, स्पेस भी अलग अलग है, नीड अलग अलग है। और अरिथमेटिक वैल्यू अगर हम देखें कि किसको कितने अमाउंट में एनर्जी का कंजम्पशन करना है, वो भी अलग है। क्या एक छोटा सा हर्ब बेटा, एक श्रब जो है, एक छोटा प्लांट, एक कैलिफोर्निया के रेडवुड ट्री के बराबर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या? तो आप ऑब्वियस सी बात है कहोगे बिल्कुल भी नहीं है सर। एक छोटा बेबी है फॉर एग्जांपल ह्यूमन का, क्या वो एक बड़े एडल्ट 40 साल के एडल्ट के बराबर या फिर 20 साल के एडल्ट के बराबर खाना खा लेगा? 5 साल का है वो अभी नहीं सर, नहीं खा सकता। वो पहले अपने ही लेवल पे खाएगा, अपने लेवल पे वो बनाना धीरे धीरे अडेप्ट करना स्टार्ट करता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा हुआ और आप उसको चलो भाई इसको खाना दे दो, नहीं है ना, अडेप्ट करेगा धीरे धीरे, आएगा वो एनवायरनमेंट। अच्छा, जो आप उसको दोगे वो बन जाएगा वैसा, करेगा नहीं करेगा? यस करेक्ट सर। अगर मीट खाए सर, जैसे हम दे दें कोई भी जानवर है सर जिससे इवॉल्व हुए हैं सर, जिराफ या कार्निवोरस प्लांट्स और ओमनिवोरस प्लांट, सर कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों डिफरेंट हो गए, क्योंकि कार्निवोरस को मीट खाना होता है उनके रिक्वायरमेंट के। करेक्ट, यस सर। सर उनके दांत जो होंगे इंसिनेरस होंगे सर, जबकि जो हर्ब्स के लिए उन्हें हर्बीवोरस को चाहिए होते हैं सर फ्लैट दांत सर। देखो बनावट भी ऐसी हो गई है अकॉर्डिंग टू दी अडेप्टेबिलिटी। यस सर, बनावट भी ऐसी हो गई है सर। जैसे हम ओमनिवोरस लोगों ने जब वो एक एग्जांपल वो भी पढ़ा था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। मतलब वो बन गई है अडेप्टेबिलिटी, अब ऐसी बन गई नहीं बन। तो ये एक नीड है अलग, एक ग्रोथ है फूड की, एक अवेलेबिलिटी है। उन्हें शुरुआत से ये खाने को मिला है तो वो धीरे धीरे अडैप्ट करने लग गए। ऐसे हर्बीवोरस और कार्निवोरस अलग अलग। राइट, तो ये पॉइंट हमें ये बताता है। राइट, ये पॉइंट क्लियर सबका बेटा डार्विन की इस थ्योरी का। फिर आता है स्ट्रगल। अब स्ट्रगल किसके लिए हो सकता है? स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस के लिए अपनी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
अभी एग्जिस्टेंस किस चीज की हो सकती है? देखो या फिर मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा कि स्ट्रगल है फूड के लिए। यस सर वही सर कंपटीशन है सर, जैसे हमने कंपटीशन है, जिराफ का केस लिया। अगेन जिराफ का एग्जांपल ले सकते हो, वेरी गुड। तो स्ट्रगल फॉर फूड, स्ट्रगल फॉर स्पेस। अब मान यस लीजिए सर। कि एक ये पौधा सर है तो इसके लिए सर्वाइवेबिलिटी, कंपटीशन डियर भी का होगा। देखो एग्जांपल। यहाँ पे मानो कि ये एक पेड़ बच रहा है और यहाँ जिराफ का या किसी अदर एनिमल्स का झुंड लगा हुआ है बच्चों, तो क्या हो गया? और सारे भूखे हैं, कंपटीशन हो गया। यस सर। क्यों हुआ? सर आप कुछ घास खाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत क्यों ज्यादा क्यों हुआ कंपटीशन। कंपटीशन? क्यों कर रहे हैं ये? अपनी सर एग्जिस्टेंस के लिए, जिससे स्ट्रगल फूड मिले इन्हें सर, जिससे सरवाइव कर पाए। सबसे पहली बात कि सरवाइव कर पाए, और सरवाइव करने के लिए आपस में सर्वाइवल भिड़ेंगे, फॉर द फिटेस्ट। भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे? यस सर। तो ये बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज हमें देखने को मिल रहा है। मैंने जो बताया आपको ये कि एक पेड़ बच रहा है और खूब सारे यहाँ पे जिराफ है, तो बेटा हमें क्या देखने को मिलेगा? ये आपस में लड़ सकते हैं, इनके बीच में कंपटीशन है। तो वी कैन से Yes, दैट sir. कि बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम Same स्पीशीज, species. सेम स्पीशीज। Yes, sir. बेटा इस टाइप के स्ट्रगल को हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। और ये सबसे ज्यादा एक्टिव स्ट्रगल देखा जाता है, या सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव स्ट्रगल माना जाता है। व्हाई मोस्ट एक्टिव स्ट्रगल? सर एक्टिव सर क्योंकि स्पीशीज तो एक अच्छा, जगह पे अच्छा रहती है ना सर। ठीक है ठीक है। अच्छा ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या स्पेसिएशन होगा? यहाँ पे स्पेसिएशन होगा? अब सर स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, आसान शब्द में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ऐसे में नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप कहोगे कि सर उल्टा मर जाएंगे, ये तो होगा नहीं? नहीं होगा? सर होगा। होगा, कैसे होगा? सर क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा सर, यूनिक वेज लाएंगे जिससे फूड ऑब्टेन कर पाए। तो बेटा सर इससे तो उस स्पीशीज कारण से मरेंगी वो ना, नई कैसे बनेगी? मैंने बोला सर नई जो नई बच ज़ेब्रा की जाएंगे। स्पीशीज बन जाएगी। बता, एक बात बता मुझे, पूरे नहीं सर। जंगल में, दोबारा सुन, पूरे जंगल में ये एक पेड़ बच रहा है, ठीक है? अब मान ले कि यहाँ पे तेरे पास सैकड़ों ज़ेब्रास खड़े हैं ना, तो ये एक पेड़ इनकी भूख शांत कर सकता है। और अब मुझे बता कि ऐसे में स्पेसिएशन कैसे टेक्स प्लेस होगा? अब बता। सर घास भी नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है, मैंने बोला एक पेड़ कार्निवोर बन जाएंगे। अब ये बेटा कार्निवोर तो तब बनेंगे ना जब कुछ बचा हो। मैंने कहा पूरे जंगल में एक पेड़ बच रहा है। अब आप कह रहे हो कि सर एक दूसरे को खा जाएंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, एक दूसरे को कैसे खा जाएंगे? बेटा इतनी जल्दी अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि एक दूसरे को खा जाए? नहीं सर। कि वो पिछले अपने पूरे लाइफ स्पैन से जनरेशन टू जनरेशन जो है वो हर्बीवोर है, और सिर्फ 10 दिन की भूख के लिए वो कार्निवोर बन जाएगा? इज इट पॉसिबल? नो सर। धीरे धीरे एवोल्यूशन आता है। और उसकी बॉडी के अंदर चल खाने के लिए वो एंजाइम्स ही प्रेजेंट है कि वो उसको इवोल्यूशन है। ये पॉइंट तुमने अभी बोला सही, धीरे धीरे इवोल्यूशन आता सर है। वो भी लेकिन यार बहुत टाइम लेगा सर वो भी क्योंकि स्लो बहुत, प्रोसेस है। लेकिन ये तो बचा ही नहीं ना कुछ, यहाँ तो बचा ही नहीं कुछ। Yes, इतनी देर में sir. तो स्पीशीज वैसे ही भूख से मर जाएगी। यस सर। भाई 10 12 20 25 दिन नहीं खाएगा वो तो ऐसे ही मर जाएगा। दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल फॉर द फूड, फॉर द स्पेस, इट्स कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसी या इंट्रा स्पेसिफिक मोड ऑफ स्ट्रगल। और इस टाइप के बेटा इंट्रा स्पेसिफिक मोड ऑफ टाइप के स्ट्रगल में स्पेसिएशन नहीं होगा, ठीक है? यस सर। जो कि मेंबर हमें सेम मेंबर्स के बीच में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। यस सर। तो अगर प्रेडेटर्स से हो सकता था। क्या बेटा? प्रेडेटर्स के कारण इवोल्यूशन तब हो सकता था, पर यहाँ तो पे मन में predators सवाल नहीं ये आ थे। रहा होगा, तो सर न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन स्ट्रगल से कैसे हो सकता है? ये तो है ना कि कैसे हो सकता है। मानो सर हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है बेटा। मानो कि यहाँ पे yes, कोई sir. ए स्पीशीज है और मान लो कि यहाँ पे बी स्पीशीज है, मान लिया। ये इसको डराता है, मान लो कि ये इसको डराता है। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी देखी होंगी, आपने सुना होगा।
कि भाई ये स्ट्रांग है, इसके इस पर सींग लगा देते हैं। मान लो कि ये Yes, sir. स्ट्रांग है, ये बेचारा लेस स्ट्रांग है, ये आता है लेकिन ये वाला इसको डरा देता है। क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। ऐसा समझो कि ये और तैयारी Yes, करता है, ये और तैयारी करके आता है, दोबारा आता है, ये बेचारा फिर इसको डराता है। तो बच्चों जैसे जैसे ये तैयारी करने जा रहा है, मान लो कि फिर वापस चला गया, इसने डरा दिया। सोचो बच्चों, सर फिर स्ट्रॉन्ग वापस होके आ रहा है, स्ट्रांग होके आ रहा है, वेरी गुड बेटा। फिर वापस आया, ये फिर इसको भगाता है, ये फिर इनकी वापस चला स्पीशीज जाता भी है। यही करेगी। वेरी गुड, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। देखो अब ये बार बार अगर ऐसे करेगा तो कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा इसमें से। यस सर। हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार तैयारी करके आ रहा है। इस तरह सर जैसे से हाइनास को देख लें सर, वो झुंड में आते हैं, जबकि हाँ, जो लायन होता है सर वो एक अकेला आता है, क्योंकि उससे जरूरत नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। जरूर पर strong उन्हें है तो वो धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं यूनिक वेज टू कर ऑब्टेन रही फूड। है। वेरी गुड, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। तो बेटा इस तरह का जो चेंजेस है, मतलब इस तरह की जो इनकी ये जो हैबिट बन रही है, आ रहा है वापस जा रहा है, और यहाँ से खुद को प्रिपेयर करके आ रहा है वापस। जब भी आ रहा है खुद को प्रिपेयर करके आ रहा है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि खुद को प्रिपेयर करके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आ रहा है, लेके आ रहा है। यस सर। बेटा इस टाइप को ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज है। यहाँ मैंने बोला था कि ये सेम स्पीशीज है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये ए स्पीशीज है और ये बी स्पीशीज है। तो ये स्पीशीज कैसी हो गई, एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं बच्चों। तो ऐसे में ये नया ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो है एक न्यू स्पीशीज का कई सालों में फॉर्मेशन करेगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यू स्पीशीज जो है वो बन सकती है या बनेगी। बच्चों इस टाइप के स्ट्रगल को हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का नाम देते हैं। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का नाम देते हैं, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का नाम देते हैं। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। ये बात Yes, क्लियर? ऑल राइट। इंट्रा स्पेसिफिक जहाँ स्पीशीज डिफरेंट। हाँ बेटा, जहां पे स्पीशीज डिफरेंट नहीं, इंट्रा मतलब जहां पे सेम है, इंटर मतलब जहां पे अलग है। ठीक है, यस सर। सर इंटर की बात कर रहा था मैं, सर इंट्रा में तो सेम था। करेक्ट। ये पॉइंट क्लियर एकदम। चलिए चौथा पॉइंट क्या कहता है हमें बेटा, वेरिएशंस। वेरिएशंस हमने पढ़ा है कि वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन को लीड करती है, करती नहीं करती? यस बेटा डार्विन साहब क्या कहते थे? अर्नब डार्विन कहते थे कि आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितनी भी स्पीशीज है सब में वेरिएशन है। यस सर। होती नहीं होती? अच्छा, वेरिएशन ट्रांसफर होती है क्या, ये बताइए। यस सर। लेकिन अच्छा कौन सी वेरिएशन ट्रांसफर होती है, सोच के बोलना देखो सब लोग। सर एनवायरनमेंट वाली। सर एनवायरनमेंट एनवायरमेंट वाली। और कोई, और किसी का कोई जवाब? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वेरिएशन ट्रांसफर होती है? तो एक जवाब आया मेरे पास कि एनवायरमेंटल वाली। सबका कॉपी पेस्ट हो गया क्या ये वाला जवाब? सर, जो सेलुलर लेवल पे वेरिएशंस आएंगी वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, देखो बॉडी क्या करती है या अडेप्टेबिलिटी कैसे आई है। वेरिएशन वही ट्रांसफर होगी जो यूजफुल होंगी। नेचर ना जो यूजफुल नहीं है या जो हार्मफुल वेरिएशन है उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगी। यस सर। उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगी। वैसे तो जो हार्मफुल वेरिएशन है वो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जो भी हार्मफुल वेरिएशन होंगी वो खुद ही रिजेक्ट हो जाएगी, नेचर उसे खुद ही रिजेक्ट कर देती है। जो बेनिफिशियल है वही आगे जाके ट्रांसफर हो रही है। यस सर। सर ज्यादातर सर जैसे कैंसर है सर, वो बैड वेरिएशन है पर वो फिर भी ट्रांसफर हो जाती है। चांसेस कम है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हो। बताओ वर्ल्ड वाइड ऐसे कितने Yes, केसेस आ रहे हैं कि sir, हम बोल ऐसा रहे हैं कि नहीं कैंसर होता। ट्रांसफर सर हो। यस सर। सर ऐसा होता तो कोई भी स्मोकिंग करता हुआ दिखता तो ऐसा तो वो बहुत सारे लोग हैं, तो Correct. सारों के सारे बच्चे जो हैं उन्हें कैंसर हो गया। और बेटा ऐसे तो दुनिया कितनी ज्यादा लीथल हो जाती, फिर तो जी Yes, नहीं sir. पाते हम।
अगर ऐसा हो जाता तो नेचर क्या कर रही है, नेचर खुद ही उसको रिजेक्ट कर रही है। यस सर, पर कभी कभी नहीं कर पाती इसलिए आ जाता है। हाँ राइट, तो ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे। तो ये वेरिएशन हमें लीड करती है। वेरिएशन हम लोग जानते हैं, तो वेरिएशन आगे जाके किसको लीड कर रही है, स्लो कर रही है, और वो एवोल्यूशन को लीड कर रही है। जरूरी है ना। अच्छा, एक चीज हमने और पढ़ी थी कि वेरिएशन ज्यादा किसमें, वेरिएशन कम किसमें है, किसमें ज्यादा है किसमें Yes, कम sir. है, किसमें पढ़ी थी हमने, बताओ सर जरा। सेक्सुअल में ज्यादा था, असेक्सुअल में क्यों कम थी, था क्यों थी? सर, क्योंकि सर सर जीन्स जो सेक्सुअल होते में हैं। जीन्स इन्वॉल्व थे और उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस और दोबारा बोलो अर्णव, क्या थी बेटा? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस वजह से, और इसके बाद फिर उसमें भी रिकॉम्बिनेशन, और जो न्यू सेल बनता है उसका जेनेटिक मटेरियल हाफ पेरेंट से आता है अलग अलग, इस वजह से ज्यादा वेरिएशन होता हाँ, है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वहां पे डिफरेंट गैमेट्स या डिफरेंट जर्म सेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, फिर उनका फ्यूजन हो रहा है। यस सर, सर वो भी हमने देखा था और सेक्सुअल में होता जो है पर कम होमोलोगस होता है। क्रोमोसोम्स हैं, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो पेरेंटल, जो आपने रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया है बेटा, जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स है वो जेनेटिक मटेरियल अपना एक्सचेंज करते हैं, तभी तो दोनों के गुण देखने को मिल रहे हैं हमें। अच्छा, ये यस मदर के सर, कैरेक्टर है, अच्छा मदर के बालों का कलर सर ग्रीन हमने है। करके भी देखा था सर हमने, प्लांट्स में। अच्छा करके देखा था आपने? सर अच्छा वो पीस हाँ वाला दिया ठीक है था ना ठीक है आपने। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो मेंडल साहब के क्रॉस जो थे। यस करेक्ट सर, करेक्ट मेंडल करेक्ट करेक्ट सर, आपने पूरी टेबल बनवाई थी उसके लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हमने उसमें देखा था। गुड गुड गुड, तो ये हमें देखने को मिला था उसमें। फिर आता है सर्वाइवल फॉर द ऑफ द फिटेस्ट। भाई इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एग्जांपल की भी जरूरत है हमें। सर ये तो बहुत बार सुन लिया सर, ये ये तो तो रट बहुत बार गया। सुनी है, ये तो आप लोग सुनते आए हो। जो जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो यस क्या सर, होगा। पर ये सर ऐसे पूरी कम्युनिटी डेवलप करते हैं सर, उसमें रॉन्ग कह सकते हैं सर, वैसे रॉन्ग, क्योंकि इसमें मेन एम्फेसिस जो देते थे सर वो मस्कुलर देते थे, पर अगर इसको हम सिर्फ मस्कुलर से ना देखें सर, इंटेलिजेंस से देखें, तो सर ये बिल्कुल फिट बैठेगा सर ह्यूमन सोसाइटी में। किसकी इंटेलिजेंस ज्यादा होती है फिर भी वो सोसाइटी में अच्छा रहता है, पर उसका सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो जैसे हमने देखा था सर, फिजिकली, मेंटली और सोशली, सोशली। बिहेवियरली, वेलबींग, यस है क्या नहीं? करेक्ट। फिर आते हैं आपकी ये बेटा कुछ और एविडेंसेस जो हमें बताते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को लेके, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को लेके जो पॉइंट्स हमें कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं ये जितने भी जो है, जैसे हम एविडेंसेस देखते हैं इनके काफी सारे, कि रिलेशनशिप क्या है। एविडेंस जो है इवोल्यूशन का, उसको कैटेगराइज करते हैं 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। रिलेशनशिप कहती है बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म, कैसे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जैसे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। बच्चा लोग समझते हैं एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमोलोगस सेम। ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनकी ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो रिलेशनशिप जो हमें पता लगती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि देयर आर मेड अप ऑफ दी सेल। नंबर एक बात कि हम सभी सेल से मेड अप होते हैं। स्ट्रक्चर, फंक्शन इंडिविजुअल या उनके ऑर्गेनल्स के सेम होते हैं। भाई सेम ही तो होते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है कि उनकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कुछ और काम कर रही है और मेरी बॉडी में डब्ल्यूबीसी कुछ और काम कर रही नहीं सर, है। नहीं ऐसा तो सर। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अर्णव का लीवर या कृष्णा का लीवर कुछ और काम कर रहा है और मेरा कुछ और काम कर रहा है। सबके सेम ही है ना, है कि नहीं? यस सर। राइट। सेल्स ऑफ द Yes, सेम sir. काइंड एंड फंक्शन फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक बात है, बेसिक बात। सेल्स आगे जाके टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म बना रही है। ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और मल्टीप्लाई करता है। बेटा 3 फेजेस हम देखते हैं ना साइंस सेल, मैंने बताए थे, हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जुवेनाइल Yes, sir. फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, मतलब बन रहा है, मैच्योर हो रहा है और बूढ़ा हो रहा है, ये तो चल Yes, रहा sir. है। ऑल Yes, sir. ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एनर्जी जनरेट होती है, जीने के लिए जरूरी है भाई, नहीं होगी तो जिएंगे कैसे? Yes, sir. अब सर ये रिलेशनशिप चीजें सब में सेम रहती हैं, इसी सेम कारण से रहती है, इवोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का भाई मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वही तो है ये, है ना? अब आगे देखो जरा बेटा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। मैन, चीता, वेल, बैट, बॉगनवेलिया, कुकुरबिता, बॉगनेलिया और थॉर्न, ये मतलब कुछ एग्जांपल्स Yes, sir. होमोलोगस ऑर्गन सर के ये प्लांट्स सब और एनिमल्स सर में।
यस सर क्योंकि काम तो सबका ये 5 तो सेम ही रहेंगे पर इन एनवायरनमेंट में वो चीजें पाने के लिए डिफरेंट मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जिस कारण से इवोल्यूशन टेक प्लेस करता है। सो होमोलोगस ऑर्गन ये वो ऑर्गन्स हैं, दीज आर ऑर्गन्स एम्ब्रायोलॉजिकली सिमिलर बट सर्व डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन जो है इसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, नंबर एक ओरिजिन, और एक जो बेसिक इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है बच्चों, वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा है? एकदम सिमिलर है। सर सिमिलर कैसा है? सिमिलर है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? यस सर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ब्रेन पे ले सकते हैं। हाँ, अरे इतनी दूर क्यों जाना? सबका जैसे आप फोरलिम ले लो, फोरलिम ले लो। यस सर फोरलिम। इतनी देर क्यों जाना? फोरलिम ले लो। अब आप देखते हो फोरलिम जो है मैन का, फोरलिम जो है 2 आर्म्स और 2 लेग्स होते हैं। चीता है, ठीक है। 4 लिम्स 4 लिम्स यानी लेग्स। बैट ले लो। आप लेते हो वेल, विंग्स और वो वेल ले लो। मैंने एग्जांपल लिया। यस सर। अब मैन के हैंड है, उसका काम करता है। इसके हैंड है, इसके लेग्स कह दो सर हैंड्स और लेग्स। सर इसमें सिर्फ इसको लेग्स। क्या बोलोगे? सर विंग्स इसमें बोलोगे। विंग्स और लेग्स। और यहाँ पे फ्लिपर्स बोलते हैं। सर फ्लिपर्स। यस सर। कहते हैं ना। अब इनके सबकी क्या है? देखो हैंड क्या करेगा? हैंडिंग करने में हेल्प करेगा चीजों को। यस सर। करता है नहीं करता? उसके अलावा फंक्शन कैसे अलग हो जाएंगे? हमें चाहिए होता है ये सर क्योंकि हम लेग्स क्या करते हैं बेटा? इसको रन करने में हेल्प कर रहे हैं। यस सर। प्रेडेटर्स को शिकार करने में। हाँ बेटा, इसके जो विंग्स होते हैं फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फ्लाई करने से बेटा इनको इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। यस सर। यस सर। तो ये क्या है? दीज आर ऑर्गन जो एम्ब्रियोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन इन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हम होमोलोगस ऑर्गन का नाम देते हैं। देखो होमो का मतलब होता है सेम, ओरिजिन और बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे और भी आप अपने नेचर में आप लोग जो एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हो वो भी आप ले सकते हो। कॉकरोच के माउथ पार्ट से होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स के आप हनी बी का माउथ पार्ट देखते हो, आप कॉकरोच का माउथ पार्ट देखते हो। अब हनी बी के माउथ पार्ट क्या करते हैं? नेक्टर के कलेक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। यस सर। या आप बोलते हो कि च्युइंग में हेल्प करते हैं। कॉकरोच आप देखते हो, कॉकरोच भी बाइटिंग में हेल्प करते हैं। उनके भी जो माउथ पार्ट्स हैं। आप देखते हो कि जो वर्ड अलग अलग आ जाते हैं ना बेटा। मस्कीटो के लिए हम पियर्सिंग का काम सेम है दोनों। हाँ, पियर्सिंग या सकिंग का वर्ड यूज करते हैं। हनी बी के लिए हम च्युइंग या लैपिंग का वर्ड यूज करते हैं। कॉकरोचेस के लिए हम बाइटिंग वर्ड यूज करते हैं। लेकिन क्या है? ओरिजिन कैसा है? सेम है। बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है। कॉकरोच का सुना है कि कॉकरोच ब्लड सक करता है? नो सर। हनी बी का सुना है कि कभी आके कृष्णा का ब्लड सक कर गई हो? हाँ, मस्कीटो जरूर सुना होगा, लेकिन है कि नहीं? तो इस तरीके से आप मतलब एग्जांपल बहुत सारे हैं। वैम्पायर बैट। अच्छा, तू वैम्पायर है क्या? नहीं सर वैम्पायर बैट स्पीशीज होती है ना सर। अच्छा, वैम्पायर बैट और उसमें फीमेल। ओके। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप काफी सारे एग्जांपल जो हैं बच्चों यहाँ पे ले सकते हो। बच्चों फिर आता है एनालॉगस। एना का मतलब होता है जो ऑपोजिट हो बेटा। डिफरेंट ओरिजिन है इनका, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ओरिजिन बट सेम फंक्शन। सेम फंक्शन हमें देखने को मिलता है बेटा। बर्ड्स के पास भी विंग्स हैं और बटरफ्लाई के पास भी हैं। बेटा इसमें क्या देखते हो? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई and birds. The organ perform same function in but develop from different structure in different species. देखो different species है ये। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट्स के अंदर आती है और बर्ड से एक एव्स हो गए, विंग से दोनों ही अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप सभी बातें लोग जानते हैं। सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्लाइंग का सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिफरेंट ओरिजिन हमें देखने को इनका मिलता है।
ठीक है, यस सर। राइट। सर क्या हम स्किन और सर फ्लाइंग स्क्विरल का कह सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, सेम फंक्शन तो है ही जैसे। ठीक है, आप इस उसका भी ले सकते हो बेटा, जैसे पैल्विक फिन होते हैं ना फिशेस के, हाइंडलिम्स यस होते हैं, सर। वो फ्लिपर्स होते हैं जैसे सील में, उनका एग्जांपल ले सकते हो। यस सर। आईज ऑफ ऑक्टोपस हैं, आईज ऑफ मैमल्स हैं, ले सकते हो, फंक्शन सेम है। सर हम उनका सर टीथ का भी ले सकते हैं सर, टीथ का, डिफरेंट कार्निवोरस हर्बीवोरस। इवन एनिमल्स उसमें ले सकते हो बेटा, प्लांट्स में जैसे स्वीट यस पोटैटो का सर। एग्जांपल आप लोग लेते हो, जैसे स्वीट पोटैटो सुना है ना, स्वीट पोटैटो और पोटैटो हमने पढ़ा था ना, स्वीट पोटैटो में। यस सर, शकरकंदी। तो बेटा स्वीट पोटैटो में क्या देखा था हमने, रूट मॉडिफिकेशन था इसमें। यस सर। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन था। सर अब और कंफ्यूजिंग हो गया। मैं इसलिए कंफ्यूजिंग करना नहीं चाह रहा, आप इसलिए आप इतने एग्जांपल्स दे रहे हो, तो फिर मैंने सोचा एक आध और फिर यस इसमें ऐड सर। ऑन कर दें, तो कंफ्यूज सर नहीं आप ये होना चाहिए। हाँ, यस सर। सर आप ये हाँ उससे लिख रहे हो ना सर, माउस से? ये एक्चुअली नहीं बेटा, ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लिखने में ना, है तो पेन टैब ही, माउस से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। ओके सर। हाँ, सर छोटा मुझे बड़ा लग कुछ रहा आप माउस से लिख रहे हो नहीं, सर, नहीं, माउस से नहीं। इससे भी गंदा लिखते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो का एग्जांपल, जैसे रूट मॉडिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जब आप पोटैटो की बात यस करते सर। हो, तो हमने पढ़ा है वेजिटेटिव उसमें प्रोपेगेशन में, जब हम प्रोपगेशन, यस सर। पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है ना। तो यस सर। आप और इसमें एग्जांपल वेजिटेशन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फिर कंफ्यूज ही हो गया आप अभी, उतना ज्यादा नहीं, अभी इतना ठीक है, राइट। फिर हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। दिस ऑर्गन आर नॉन फंक्शनल एंड रूडिमेंट्री इन नेचर। नॉन फंक्शनल जैसे अभी हम अपेंडिक्स का एग्जांपल ले रहे थे, है ना, डेवलपमेंट अलग यस अलग होगी नीड के अपेंडिक्स, अकॉर्डिंग, मैं हर जगह डाल देता और हूँ अपेंडिक्स। डीजनरेट भी हो रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली, जब यस उनका सर। यूज नहीं हो रहा। माना जाता सर है कि टेल्स थी सर हमारी पहले। जो टेल्स होती थी, इवन कैनाइंस के भी कई एग्जांपल्स लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यस सर। कैनाइंस के भी एग्जांपल्स लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि भाई कैनाइंस बहुत ज्यादा शार्प होते थे, लेकिन अब बढ़ गई सर चीजें। स्नेक्स लिम्स। जैसे बेटा ओमनिवोर्स हैं और कुछ कार्निवोर्स हैं। अब जो प्योर कार्निवोर्स हैं उनके तो आपने देखा है ना कि कैनाइन कितने ज्यादा शार्प होते हैं और कितने ज्यादा लंबे होते हैं, होते नहीं होते? यस सर। क्योंकि वो हैबिट ही उनका वैसा बना हुआ है फूड का, राइट। लेकिन यस हम सर। हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो देखो हम ह्यूमंस है, कैनाइंस तो हमारे पास भी हैं, कैनाइंस हमारे भी यस शार्प सर। होते हैं, लेकिन अगर हम अपने कैनाइंस को लायन या टाइगर के कैनाइंस से मैच करेंगे तो वो तो बहुत डिफरेंस है, राइट। यस सर। तो ये चेंजेस सर हम धीरे वो धीरे, कह सकते हैं। क्या कह यस सकते हैं सर। बताओ? सर आदिवासी का कह सकते हैं सर, जो मीट पे ही सरवाइव करते हैं सर, उनके दांत जो होंगे सर ज्यादा होंगे वो कार्निवोर से। सिर्फ उसी पे ही फिर डिपेंडेंट हो गए, यस सर। है ना। सर इसलिए वो इवॉल्व करेंगे सर, उनकी जनरेशन टू जनरेशन उनपे ये हाँ, दिखेगा हमें कि करेक्ट। प्रॉब्लम थी इस वजह से। हम्म, सर जैसे ब्लैक स्किन वाइट स्किन पीपल होते हैं सर, उनकी करेक्ट। स्किन का कलर सर रीजन में जिसमें रहते हैं, अब उनके हम्म, जनरेशन में ही दिखता है हमें। तो बहुत सारे हैं बेटा इसमें, जैसे एविडेंस माना गया उसमें, ईयर पिना भी है, उसमें ही माना जाता है उसको, लेकिन माना जाता है कि वो यूज करते हैं हम उसको वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने में, ऐसा माना जाता है। बहुत अदर एनिमल्स हैं जिसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की जाती है, उसके हाइंड लिम्ब है, पेल्विक गर्डल, पाइथन है जैसे, एक वेल है जैसे, मतलब देयर इज अ यस सेवरल एग्जांपल्स। प्लांट्स में होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो काफी सारे हैं फिर उसमें, राइट। तो ज्यादा एग्जांपल फिर लोगे तो फिर कंफ्यूज ही मत हो जाना, कहीं कंफ्यूज आ जाओ, तो वो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। फिर आता है एटाविज्म। एटाविज्म क्या है? सडनली अपीयरेंस होना किसी कैरेक्टर का उसके एंसेस्टर से, ऐसा समझिए। अब जैसे कहते हैं कि दिस कैन बी कॉल्ड as the reverse of vestigial organ, where a structure or organ which has become extinct in the species has appeared in the future generation. यस यानी सर। कि सर स्किन का ले सडनली, सकते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो सडनली अपीयरेंस होना किसी कैरेक्टर्स का उसके एंसेस्टर से, वो अटाविज्म है, ठीक है। जैसे आपने अभी एक यस एग्जांपल बीच में दिया था
आप भूल रहे हो कि ह्यूमन बेबी में टेल होती है। यस सर। होती है ना? यस सर, यस श्योर। सर, जब हम देखते हैं सर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। करेक्ट। अब सोचो कि वो अगर वो अचानक से आ जाए तो, कृष्णा अगर तुम्हारी टेल निकल जाए तो क्या होगा? सडनली अपीयरेंस होना कैरेक्टर। यस सर, सर अभी पर तो नहीं यूज निकल करनी सकती, आती नहीं होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इंसेस्टर्स से निकल रही है। तो हमारे इंसेस्टर्स Yes. में होती थी ना पहले टेल, यानी होती थी। हम ये मानते हैं कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे उसमें टेल भी होती थी। हम ज्यादातर मानते हैं ऐसा कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे उनमें टेल प्रेजेंट होती थी, राइट? जैसे मैं कैनाइन टीथ का भी एक एग्जांपल दे रहा था अभी आप लोगों को, है ना? कैनाइन टीथ एग्जांपल है जो हम एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स में भी रखते हैं उसको। और अगर लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन्स हो, मान लो अचानक से लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन्स अगर हमारे अंदर आने लग जाए तो किसमें बोलोगे? हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके लॉन्ग और सर वो पॉइंटेड मीट कैनाइन खाते थे सर। मीट खाते थे, करेक्ट। फ्लैश ईटर्स थे, सर कार्निवोरस। इसलिए कार्निवोर्स थे, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट भी थी बेटा। अब मैं कह रहा हूँ कि यस सर। हमारे कैनाइन्स उतने ज्यादा शार्प, उतने ज्यादा लॉन्ग नहीं है, उतने ज्यादा पॉइंटेड नहीं है। सोचो अगर अचानक से आने लगे तो वो क्या बोलेंगे उसको? एटाविज्म का नाम देंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जैसे बॉडी हेयर्स है, Yes. हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके बॉडी हेयर्स बहुत ज्यादा होते थे, मतलब पूरे ही बॉडी हेयर्स थे उनपे। यस सर, सर कपड़े नहीं होते थे सर, टेम्परेचर को उन्हें वार्म रखने के लिए सर, क्योंकि Correct. कोल्ड ब्लडेड नहीं थे हम। करेक्ट। देखो हम मैमल्स की बॉडी पे भी है हेयर्स हैं, ह्यूमंस पे भी करेक्ट, हाँ ह्यूमंस की बॉडी पे भी, होमो सेपियंस पे भी हेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन उतने थोड़ी हैं, उतने नहीं है। यस सर। तो लेकिन अगर अचानक से आ जाए तो वो हम क्या बोलेंगे कि सडनली अपीयरेंस हो गया कैरेक्टर हमारे एंसेस्टर का, तो वो एटाविज्म हो गया। बॉडी हेयर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी हेयर्स होते थे, बहुत ज्यादा होते थे। यस सर। लेकिन आज हमारी बॉडी पे बॉडी हेयर्स कैसे हैं? काफी सर काफी कम है। काफी कम है सर धीरे धीरे उनका यूज नहीं होगा तो सर वो रिमूव हो जाएंगे सर, जैसे लेकिन अगर ये appendix। अचानक से डेवलप हो जाए, बताइए, सर अगर आपकी तो नेक्स्ट फिर जनरेशन में, अटेवियम। तो वो अटेवियम है, ठीक है, ध्यान रखना आप अटैच। लोग। अटेविज्म, ठीक है। ये बात क्लियर एकदम? अटेविज्म पॉइंट क्लियर एकदम? यस सर। चलिए, Yes, जेनेटिक्स sir. आप लोग जानते हो, जेनेटिक्स में आप किस किस के साथ डील करते हो? अरे वेरिएशन के साथ डील कर रहे हो, यस। इवोल्यूशन के साथ डील कर रहे हो, इसमें जेनेटिक्स आप लोग समझते हो कि जेनेटिक्स क्या है, ठीक है? तो ये जेनेटिक्स बात समझते हो। पैलेंटोलॉजी क्या होता है बेटा? फॉसिल्स की स्टडी। ये अब सब आज के टाइम पे, पैलेंटोलॉजिस्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या शॉर्ट टर्म प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस है जो पैलेंटोलॉजी होती है? तो आप कहोगे कि सर सर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म। पैलेंटोलॉजिकल, हाँ, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। सर बहुत डीप जाना पड़ता है बहुत सर, डीप जाना डिफरेंट पड़ता है। डिफरेंट There is रीजन में, a- कि उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे सर, उनके डिफरेंट नेम्स होंगे, उन्हें पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा पुराने डायनासोर्स हैं उनमें से किस कैरेक्टर से एक बात मैच कर बताओ, रहा है, उससे आपने हम कहा पता कि लगे। पुराने डायनासोर्स हैं, कृष्णा, ऐसा क्यों कि फॉसिल्स आते हैं हमारे मन में सीधा डायनासोर्स आते हैं? सर क्योंकि मैक्सिमम हम डायनासोर्स के अलावा डायनासोर और किसी चीज का फॉसिल्स नहीं हो सकते कृष्णा? सर होते हैं सर, होते होते हैं हैं। सर। डू यू नो दैट कि देयर इज यस अ सर, सर डिफरेंट, शेल्स जो होते हैं सर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। यस सर, सर ominous shell। On unaltered fossils, petrified fossils, mold fossils, print यस सर। fossils, coprolites. There is a several types of fossils. यस सर। मोस्ट कॉमन टाइप जो आप लोग देखते हो, आप लोग ज्यादातर क्या हम लोग ज्यादातर क्या सुनते हैं कि किसी की बॉन मिल गई, किसी का टीथ मिल गया, किसी का डायनासोर फॉसिल्स ही जान पूछ के डायनासोर पे आ सुनते। गया घूम फिर के। मैं कह सर रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद थी पहले। सिर्फ बॉन डायनासोर की मिल सकती है क्या? नो सर। नहीं, और भी तो हो सकती है यार। Yes, मानता sir. हूँ कि ज्यादातर स्पीशीज वहां से इवॉल्व हुई हैं, मानता हूँ इवोल्यूशन कहता है, लेकिन क्या सिर्फ हमें डायनासोर पे अपनी गाड़ी स्टिक कर देनी चाहिए? नो सर। नहीं सर। नहीं, फिर तो फिक्सेडनेस हो गई कि आया फॉसिल का नाम, चलो डायनासोर का एग्जांपल दे दो, बस खत्म। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एज वेल।
यस सर, हाँ, मेरा सवाल ये था डिफरेंट कि फॉसिल्स करेक्ट, एंसेस्टर्स का डिफरेंट हमारे। टाइप। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि हम ज्यादातर जो है वो बोन, टीथ, शेल, वुड, ये सभी के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये चीजें कॉमन है बेटा, Yes. है ना, इन्हीं के देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं यस पेट्रीफाइड। सर, पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो है बेटा एक टाइप है, ठीक है। पेट्रीफाइड फॉसिल्स जो है वो एक टाइप है, या आप ये कह सकते हो कि ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है, ऐसा कह सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल, ठीक है। यस सर, और इसमें आप क्या क्या देखते हो, जैसे आपको बॉन निकल गई, कहीं कहीं टीथ निकल गया, कहीं वुड निकल गई, ठीक है, कहीं शेल निकल गया। तो सर फुटप्रिंट। हाँ, फुटप्रिंट्स अलग होती है बेटा, फुटप्रिंट्स वाले अलग होते हैं। यस सर, ओके प्रिंट ऑफ एनिमल, जैसे उसको प्रिंट फॉसिल्स बोलते हैं बेटा। किसने पूछा था ये, किसने बोला था अभी ये? सर जैद। शायद बेटा, उसको प्रिंट फॉसिल्स बोलते हैं। उसमें एनिमल्स के आपको निशान देखने को मिलते हैं, ओके वो प्रिंट फॉसिल्स होते हैं। लेकिन वो आपने बोला ना जैसे फुट फॉसिल, तो उसमें Yes, हमें sir. कंप्लीट एनिमल नहीं मिलेगा बेटा। हमने देखा कि किसी रॉक के नीचे, किसी चट्टान के नीचे हमें बड़े से जानवर का एक पैर मिला है, तो दैट इज एन टाइप ऑफ द प्रिंट फॉसिल। उसमें कंप्लीट एनिमल नहीं मिलेगा आपको, वो सिर्फ एक प्रिंट फॉसिल का एग्जांपल हो गया। यस सर। सर Correct? एक तरह से सर जो मिनरल्स होते हैं सर, हाँ। वो सल्फर जैसे हो गए सर, उनकी बोन्स में चला जाता है सर, उसमें रहता तो कुछ भी नहीं है, हाँ। पर सर उनका एक तरह से प्रिंट सा बच जाता है। करेक्ट। तो वो एक टाइप है जिसमें हम प्रिंट फॉसिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेवरल टाइप्स Yes, sir. होते हैं भाई। मोस्ट कॉमन जो है आपको पेट्रीफाइड होता है, राइट। तो इनकी हम स्टडी करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, डेटिंग सर बोलते हैं उसको। डायनासोर का पूरा फॉसिल तो सर बहुत ही फिर रेयर डायनासोर पे होता आ है गया घूम फिर के, कमाल हो गया यार। सर, मुझे बहुत पसंद है वो। एक काम कर, एक डायनासोर लाके रख ले तू डमी घर में, घूम फिर के डायनासोर पे आ जाता है। तो शायद था घर में अच्छा, था भी घर में? सर, शायद। अच्छा, तुझे छोड़ दिया उसने? सर घर में होगा कि घूम रहा होगा। घूम रहा होगा। अच्छा Yes, अच्छा, sir. डायनासोर्स के रिलेटिव्स तो मिल ही जाते हैं तुझे, लिजर्ड्स वगैरह, है ना। Yes, sir. सर पूछा और मुझे लाके उनसे रख कोई ले, दिक्कत नहीं है उनसे कोई दिक्कत नहीं है तुझे, टॉर्टोइज लाके रख ले, सर। लिजर्ड तेरे सर घर में जानवर नहीं। मना करते हैं सर, सर कहते हैं कि तुम दोनों को पाला हुआ है, जानवर मत ना बताओ हमसे। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बेटा एक वर्ड आता सर है पहले डेटिंग। बताया तो था सर, शायद हाँ। था, मिले थे जब हम पहले सर, अच्छा तभी अच्छा बताया अच्छा। था मैंने। चलिए, एक वर्ड आता है डेटिंग। बेटा डेटिंग का मतलब यस क्या सर। होता है? सर कार्बन डेटिंग। नहीं नहीं, हाँ, कार्बन डेटिंग करें, डिटर्मिनेशन करना। डेटिंग से हमें फॉसिल की एज का पता लगता है। यस सर, इसमें एज ऑफ कार्बन फॉसिल, डेटिंग यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, C14, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यस सर। राइट। सर तो इसमें वो भी होता है ना सर, एक और प्रोसेस है न्यूक्लियर, उसमें यूज करते हैं सर, ऐसा एक करेक्ट करेक्ट, टाइप वो का बेटा होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना उनको ट्रैप कुछ। करते यस हैं, सर। ठीक है। नाम क्या होता है उसका? बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ना, ये तो टाइप है एक, वो एक टाइप हो गया यस सर। बेटा। तो जब रॉक का फॉर्मेशन होता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ट्रैप किया जाता है रॉक में, और कॉन्टिन्यूसली उसको कन्वर्ट किया जाता है एक आइसोटॉप के अंदर। तो वो एक प्रोसेस है बेटा, नाम नहीं, वो एक प्रोसेस है पूरी, वो डेटिंग के अंदर ही आता है वो। यस सर। सर वो याद है सर, नहीं सर नाम है हाँ, शायद उसका एक, कौन सा नाम? सर वो याद नहीं आ रहा सर, तभी पूछा था। पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा नाम पूछ रहे हो, तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। वो सिंपल, वो है तो पैलेंटोलॉजी, और वो डेटिंग ही है, यस ठीक सर। है। सर जितना कार्बन 14 बचा रहता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये हम इस तरह से देखते हैं बच्चों। एम्ब्रियोलॉजी जानते हैं आप लोग, सभी यस जानते हैं सर। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है इसमें? एम्ब्रियो का लॉजी मतलब स्टडी, यस, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो Yes. डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अच्छा, आप लोग जानते हो कि जो बेसिक सर हमने स्टेज करा, होती है, देखा भी है सर। अच्छा देखा भी है हमने, कहाँ पे? सर सर कभी मूवीज में दिखाते हैं, वरना सर हम एक्सपेरिमेंट में देखते ही हैं सर इनकी अच्छा बच्चों, इमेजेस। जो कई अर्ली स्टेजेस होते हैं ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, वो बहुत, वो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में
एक जैसी अपीयर सर होती है, सिमिलर होती है, शुरुआती स्टेजेस जो होती है, ठीक है। यस सर। बाकी तो बुक्स में बताते हैं सर मंकी फिशेस उनके अंदर सर सेम सिमिलर होते हैं सर दिखने में सर, पर जब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट जैसे होती है उसकी तो अलग डिफरेंट स्टेज होता है। आती है तो फर्दर जो यस है सर, हमें बर्ड्स, उसमें चेंजेस ह्यूमंस, देखने को फिशेस। मिलते हैं। Correct. फिर यस आता है सर। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ऑलमोस्ट हमारे कई एंसेस्टर जो प्राइमेट्स के जैसे कई लिमर या जिसको हम प्रोमीसियन मानते हैं, और कई मंकीज, ओल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज, कईयों को हमारा यस सर। पूर्वज जो है वो माना जाता है। ह्यूमन जो मेंबर है वो ऑर्डर ऑफ प्राइमेटा का मेंबर है। ये प्राइमेट्स ही तो हैं हम, ठीक है यस नहीं? सर। तो हम प्राइमेटा के अंदर आते हैं। ऑर्डर होता है बेटा प्राइमेटा, प्रिमिटिव एप्स। और क्लास मेमेलिया। क्लास यस सर, क्लास में मेलिया। मेमेलिया हो गई बेटा, मैमल्स की क्लास हो गई है, ठीक है। ये क्लास मेमेलिया हो गई, ऑर्डर प्राइमेटा। अब इसमें आज हम मॉडर्न होमोसेपियंस हैं बच्चों, ठीक है। यस क्या सर, होमो सेपियन। हमारे जैसा और कोई ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी जिसमें ज्यादा देखने को मिलती हो वो कौन है? मंकी होगा या सर एप? मंकी सर, एप ओरेंगुटैन होगा। सर, एप। हाँ, अभी दो तीन आवाजें आई हैं। किसने क्या बोला? दोबारा बोलो। सर ओरेंगुटैन, एप्स सर। जो कई ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे ना बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो कई ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे, उन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से काफी सिमिलैरिटीज हैं हमारी, काफी मिलते हैं हम उनसे। यस सर। और इवन उनके साथ साथ उसके अलावा उनको इंसेस्टर टाइप माना जाता है, मतलब हमारा, ऐसा समझिए। और एप्स जो होते हैं, एप से तो कई सिमिलैरिटीज के किस्से तो आप लोगों ने शायद सुने ही होंगे, यस हमारे सर। ह्यूमन के। सुने एप से? यस सर। होती नहीं होती? तो क्या यस सर। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं एप्स यस और सर। इस, सर हमारी जैसे यस सर, सर उनकी हमारे पूरी बॉडी हैंड। पे थिक ग्रोथ शायद हमें देखने को यस मिलते हैं कंप्लीट बॉडी पे, सर, लेकिन अभी हमने बात की कि सर हमारे हेयर। पूरी बॉडी पे यस सर। कंप्लीट हेयर्स देखने को नहीं मिलते। सर उनके हैंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनसे, वो हमसे थोड़े कम यस सर। इंटेलिजेंट हैं, सर हम है नहीं? मंकी में भी कुछ देख सकते हैं सर, हाँ, क्यूरियोसिटी तो सर उनमें भी होती है सर, इसलिए वो ज्यादातर कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिससे वो हाँ, हमसे हाँ, सीख सके चीजें। हाँ। लेकिन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो थे और आज के टाइम पे जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, ऐसा माना जाता है कि बोलते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर बंदर थे। बंदर नहीं थे, यस सर, कह देते हैं बस। हमारे दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन यस हमारे सर, सर एंसेस्टर से बंदर नहीं वो थे। ये नहीं। बच्चों ध्यान रखना है बात। यस सर। ये कई गलत सुना है मैंने बच्चों से, बोलते हैं कि हम हमारे एंसेस्टर बंदर थे। नहीं, हम दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन हो सकते हैं। आज एंसेस्टर जो सेम हो सकते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से ह्यूमन जो थे वो ज्यादा रिजेंबल करते थे ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, यस एज जैसे कंपेयर दिखते टू थे। न्यू वर्ल्ड मंकी। हाँ, जैद ने कुछ क्वेश्चन पूछा, पूछो बेटा। सर ये बोला है बस उनके जैसे दिखते थे। उनके जैसे दिखने से कुछ नहीं होता ना, सिर्फ सर दिखने सर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं। कैरेक्टरिस्टिक। यस सर। जैसे कि जैद ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का और हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम था। डेंटल फॉर्मूला से मेरा मतलब है कि दांत सेम थे। अरे 2123 यस सर। अपॉन यस सर 2123 2 पढ़ा 1 था 2 आप 3 लोगों अपन ने। 2 1 2। ये उनका भी यही था, हमारा भी यही है। महिलाओं में, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलती है, ह्यूमंस में इनमें भी देखने को मिलती थी, यस सर। ठीक है। आप लोग RH ब्लड ग्रुपिंग यस पढ़ते सर। हो ना, RH पॉजिटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप यस सर। पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव पढ़ते हो ना। यस सर। तो वो यस रीसस सर। जो था बच्चों, वो रीसस इसी का एग्जांपल था। रीसस मंकी में देखा गया था वो रीसस मंकी में जो देखा गया था वो यही था, वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी था। तो मतलब सर हम, इनके भी फॉसिल्स मिलते हैं। बैबून, आप लोगों ने बैबून का एग्जांपल शायद सुना हो, कभी किसी ने सुना है? यस सर। तो वो इसी में आता है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी से हम लोग ज्यादा रिजेंबल करते थे, ये ध्यान रखना। लेकिन हमारे एंसेस्टर बंदर नहीं थे, ये जरूर ध्यान रखना। एप में और ह्यूमन में भी यस बहुत सर। ज्यादा डिफरेंसेस है भाई, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की। लेकिन जो एप का, अगर आप लोगों ने कभी जू वगैरह में या कहीं वीडियोस में, मूवीज में कहीं एप्स को देखा हो, तो अगर उनके बैंडिंग पैटर्न को देखोगे ना, ह्यूमन के और एप्स के, वो लगभग आपको एक जैसा दिखेगा। यस सर। बैंडिंग पैटर्न को अगर सर आप देखो, अगर ज्यादा कॉमन में जाए तो सर ओरंगुटैन भी इंक्लूड कर सकते हैं सर, जब इनका शायद चार्ट बनाते हैं तो सर हाँ, तो उसमें उसमें दिखाते आता हैं है। कि ओल्ड।
यस सर। हाँ द ओल्ड वर्ल्ड मंकी में सबसे पहले फिर ओरंगुटैन निकले, फिर एप्स निकले, मंकी निकले, फिर आगे जाके होमो सेपियंस निकले। और हाँ करेक्ट, सिमिलैरिटीज भी बहुत है बेटा इनमें। यस सर, so तभी एप हम में मंकी से ज्यादा सिमिलर और एप से ज्यादा होते हैं, ना कि ओरंगुटैन से। एप में भी टेल नहीं देखने को मिलती, हमारे में टेल देखने को मिलती है। ब्लड ग्रुप उनके अंदर Yes, भी sir. ए बी प्रेजेंट होता है, ए बी ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन कंपोजिशन कई हमें सेम Yes, देखने sir. को मिलती है, सिमिलर होती है। यस सर। ठीक है, हाँ तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखें आप लोग। डीएनए अगर मैचिंग की बात करूं, चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, जिबन से अलग अलग Yes, परसेंटेज sir. है हमारी मैच होने की। चिंपैंजी से लगभग मानो कि 99% हमारा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है डीएनए कंटेंट की। डीएनए कंटेंट यस सर। सर ये भी, सर वो भी कहते हैं कि सर ये भी कहते हैं कि अगर हमारे वो सरवाइव कर जाते सर, एंसेस्टर्स सर जैसे होमो इरेक्टस हो गए सर, वो सरवाइव कर जाते तो सर वो धीरे धीरे इवॉल्व करके या तो किसी और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते या फिर वो ह्यूमन में ही कन्वर्ट हो जाते। करेक्ट। तो जो ये कहानी कन्वर्ट होने की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई ड्रायोपिथेकस से। ड्रायोपिथेकस जो थे बच्चों, ये सबसे पहले थे, ये मोर एप्स की तरह थे, मतलब ज्यादातर एप्स की तरह थे ये। सबसे Yes, पहले sir, जो कोई थे, अगर हम tail बात नहीं करें है, तो ये नहीं है। ड्रायोपिथेकस, हम लोग शुरुआत से मॉडर्न ह्यूमन की तरफ पहुंचेंगे। तो ध्यान से देखना है, स्लाइड ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर है पूरी की पूरी। ठीक है, और ये कहानी है लगभग ड्रायोपिथेकस की 15 मिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है, ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस। बेटा ड्रायोपिथेकस के बाद आते हैं, इनका नाम जानते हो, ये है रामापिथेकस। कौन है ये? यस सर। रामापिथेकस। अब रामापिथेकस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि इसमें और इसमें तो देखो बहुत ही ज्यादा डिसिमिलैरिटी है। ये रामापिथेकस जो थे वो कैसे थे? मोर मैन लाइक थे। देखो लग रहा है, नहीं लग रहा? ह्यूमन की तरह लग रहा है ना बेटा? ध्यान से देखो जरा। यस सर। लग रहे हैं ह्यूमन की तरह बिल्कुल, और एक्सटिंक्ट हो गए। इनके अलग अलग जगह फॉसिल्स देखने को मिले, इथियोपिया वगैरह में, तांजानिया में सरवाइव देखने नहीं को कर मिले। पाए इवोल्यूशन में। हाँ, इनके जो फॉसिल्स वगैरह थे कई तांजानिया में भी देखने को मिले। ठीक है, यस सर। तांजानिया में भी देखने को मिले इनके जो फॉसिल। हाँ, तो ये हाँ, उसके बाद जब हमने बात की, ये देखो रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, फिर ये है ऑस्ट्रेलो। सर हेयर कम हुआ इनका और इन्होंने धीरे धीरे लेग्स का इस्तेमाल और हैंड का अब अलग ये अलग पिक्चर देखो, बिल्कुल सीधे खड़े हैं ये। इनके पास कुछ एप्स जैसे कैरेक्टर हैं। यस, इट हैड एप्स कैरेक्टर। कुछ एप्स के कैरेक्टर आप लोग देखोगे कि इनके थोड़े से मैच कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? ध्यान से देखो, देखो बॉडी के ऊपर हेयर भी स्ट्रॉन्ग है, हैंड्स भी देखो, और देखो बेटा अंदर की तरफ देखो, हैंड्स थोड़े से मुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हैंड्स जो है वो अंदर की तरफ आपको मुड़े हुए दिखेंगे। दिख रहे हैं ना, अंदर की तरफ फोल्डिंग हुई हुई। मतलब कुछ एप्स की तरह हमें कैरेक्टर्स इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के देखने को मिले थे। यस सर। इनमें थंब अलग नहीं हुआ था ना अभी? नहीं, कहाँ है? देखो अभी अंदर की तरफ मोड़ने का मतलब ही रीजन वो है, यानी कि एप्स भी अंदर, हाथ भी अंदर की तरफ है अंगूठे। अब लेकिन क्या चीज है, they stood erect फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये देखो इरेक्ट हो गए, फर्स्ट टाइम इरेक्ट हो गए, अपने पैर पर खड़ा होना सीखा इसने पहली बार। देखो पैरों पे खड़ा हुआ है ना ये, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहली बार पैरों पे खड़ा हुआ बच्चों। सर रन करने के लिए बेटर हुआ जिससे ये सर्वाइव कर पाए। ये यहाँ तक जितने भी थे ना वेजिटेरियन थे सब। यस सर। अब इन्होंने कहा कि चलो कुछ केएफसी वगैरह ट्राई किया जाए, तो मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक वेजिटेरियन थे। केएफसी वहीं की ब्रांड है ना, वहीं की है ना शायद केएफसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ से आगे की बात ध्यान रखना, इसके बाद सारे ओमनिवोरस हो गए। यहाँ से केएफसी आ गया क्योंकि मीट खाया और कुछ अभी भी इसलिए म्यूटेशन हुई। ऐसा समझो, यहाँ से केएफसी आ गया और यहाँ से केएफसी आ गया, तो इसके बाद सारे जितने भी थे वो ओमनी हो गए, ओमनिवोर्स हो गए सारे। यस सर। इसके बाद ये देखो जरा,
ये क्या कर रहे हैं सर? आप टूल्स बना रहे हैं ये जिससे देखो, वो हंट इनको कर बोलते हैं पाए। होमो हैबिलस। कौन है ये? होमो हैबिलस। सर झुंड में रहने लग गए। हाँ जी, ये इसको माना जाता है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक एंसेस्टर है ये। देखो ह्यूमंस की तरह ज्यादा दिख रहे हैं ये, एक्टिविटी यस वैसी है, क्योंकि एक्टिविटी वैसी है ये क्या करते थे? ये हंटिंग करते थे बच्चों। सर इनका थंब भी दिख रहा है अब दिख तो। रहा है ना? तो हंटिंग विद टूल, यस सर। हंट टूल्स के लिए हैंडलिंग चाहिए, जिसके लिए थंब अलग होना चाहिए, जिससे ग्रिप ज्यादा अच्छी रहे। हंटिंग विद टूल, हाँ ध्यान रखना। तो उसके लिए ग्रिपिंग आपको दिख रही होगी पिक्चर में कैसे दिखाई गई है, देखो राइट। यस सर। तो मीट खाते थे, हंटिंग विद टूल। लेकिन एक नहीं 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 एक चीज और ध्यान रखना, ये ज्यादा मीट नहीं खाते थे, ये हंटिंग करते थे बचने के लिए खुद को। ये एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक चीज ध्यान रखना है इसमें, हंटिंग विथ टूल करते थे ये, बट नॉट ईट मीट। ठीक है, तो हंटिंग क्यों करते थे? सेव करने के लिए खुद को, बचाने के लिए खुद को हंटिंग करते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए करते थे, खुद को बचा के रखने के लिए करते थे। ये भी अफ्रीका में थे, ये भी अफ्रीका में थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी अफ्रीका में थे। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के पास बच्चों होमो इरेक्टस, ये देखो जरा, यस सर। होमो इरेक्टस, और ये जो होमो इरेक्टस है, इरेक्टस। यस सर। अब इसको माना जाता है कि ये ना डायरेक्ट एंसेस्टर है बच्चों। ऐसा माना जाता है डायरेक्ट एंसेस्टर है होमो सेपियंस का, डायरेक्ट Yes, sir. एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस। सर इनके बीच में भी शायद एक आता है ना? वो हाइडलबर्ग मैन है बेटा, वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। ओके सर। सर नहीं रखे हैं सर उन्होंने बीच में, होमो इरेक्टेटस और होमो सेपियंस के बीच में एक और अभी होता है। आएगा ना सर आगे। ये होमो हाइट लंबी होती थी ना? थैलेसिस होता इसमें बेटा है सर, उनका नाम होमो नींदर थैलेसिस है सर। निएंडरथल मैन, हाँ ये सर निएंडरथाल्स। निएंडरथल्स, ठीक है। सर इनकी ये हाइट ज्यादा लंबी होती थी। ज्यादा होती थी, ये मीट खाते थे, एट मीट, शिकार करते थे, वो प्रोटेक्शन के लिए करते थे, लेकिन ये खाने के लिए करते थे। बेटा जावा मैन भी बोलते Yes, थे। sir. इनकी ना बहुत सारी सब स्पीशीज थी बच्चों, इनकी सब स्पीशीज भी थी, पढ़ोगे आप इनके बारे में क्लास 12th में। सर वैसे ही यस सर। हाँ सर बेटा, आइस एज वाले टाइम पे थे कुछ ऐसे स्पीशीज जो ये थे लगभग ह्यूमन? हाँ थे, तब तक तो हो गई थी शायद। तब तक थी, हाँ। ये 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, 1.5 मिलियन यस ईयर्स सर। अगो। क्योंकि केवमैन दिखाते हैं जो हंट करते हैं सर मैमथ को। करेक्ट। और इन सभी की अपनी जो ब्रेन कैपेसिटी थी ना, वो बच्चों को अलग अलग थी। जैसे होमो इरेक्टस की बात करूं तो लगभग 900 क्रैनियल कैपेसिटी थी, 900 क्रैनियल कैपेसिटी, मतलब धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हमने जो शुरुआत की थी ड्रायोपिथेकस से की थी, उसके बाद हमने बोला रामापिथेकस, फिर हमने बोला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में 600 सीसी, 600 क्रैनियल कैपेसिटी देखी गई। होमो इरेक्टस में, और इससे पहले जो हमने बात की होमो हेबिलिस की, 650 टू 800 क्रैनियल कैपेसिटी देखी गई। होमो इरेक्टस में 900 क्रैनियल कैपेसिटी देखी गई। फिर आते हैं होमो Yes, सेपियंस, ये देखो, ये होमो सेपियंस, सर ये कौन सी पिक्चर उठा ली? होमो सेपियंस। अभी देखना तेरे को डिफरेंसेस पता लगेंगे अभी। होमो ये तो सेपियंस रियल है रियल कौन सी? सर, ये थोड़ी रियल लग ये थोड़ी रियल लग रही है, ऐसी थोड़ी तेरे डायरेक्ट स्पाइक्स बनाने स्टार्ट कर दिए जायद, धीरे धीरे तो बने होंगे, ऐसी थोड़ी सर स्पाइक्स ऐसे बना देंगे। फोटो में पता नहीं क्यों सर स्माइल कैसे कर रहे हैं। तो ये होमो सेपियंस, फिर इनकी भी बहुत सारी, इनकी भी वो सब स्पीशीज ही हैं जो आप निएंडरथैल्स की बात कर रहे हो ना, वो सब स्पीशीज के अंदर रखूंगा मैं उसको। तो वो सब स्पीशीज Yes, हैं sir. जो आप निएंडरथैल्स की बात कर रहे थे अभी, वो निएंडरथैल्स जो हैं, सर अब सिविलाइज निएंडरथैलेंसिस, कम्युनिटी में हम डेवलप करेंगे। तो ये हमारी सब स्पीशीज के अंदर थी। ठीक है, यस सर। ये सर अब हम ये बहुत हट, कुछ सोचते हैं शुरुआत में ये हट बना के रहते थे। यस सर, केवमैन एरा के बाद।
ये ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद ये देखो जरा, फिर ये आए आपके क्रोमैग्नन। ये क्रोमैग्नन मैन है। और क्रोमैग्नन पता है इन्होंने क्या किया? आपने वो सुना होगा, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, पेंटिंग जो करते थे गुफाओं में, याद है? यस सर, केव वॉल्स यस में सर। पेंटिंग, ये वो थे। के बॉल्स, यस सर। हाँ, ये उसमें पेंटिंग करते थे, बस ऐसी मजे के लिए, टाइम पास, काम नहीं होता था ना कुछ, तो पेंटिंग नेक्स्ट करते थे। जनरेशन को भी पता चल जाए कि हमने क्या क्या झेला। तो ये खाली टाइम में पेंटिंग करते थे, यस सर। ठीक है? सर पबजी नहीं लाना फालतू है इनके बैठे हैं पास। कुछ लिए। हाँ, तो ये उस टाइम पे तो एक क्रॉकमैन थे, सॉरी क्रोमैग्नन थे, ठीक है? यस ऐसा सर। माना जाता है कि ये जो है बच्चों, ये डायरेक्ट एंसेस्टर हैं किसके किसके डायरेक्ट सर एंसेस्टर ऑफ एंशिएंट है ना? होमो सर होमो सेपियंस। मॉडर्न मैन। ओके मॉडर्न मैन सर, कौन है? मॉडर्न मैन, यस सर। अबे ये रे मॉडर्न मैन। सर यस सर, ये रे। यस ये कौन है ये सर मॉडर्न मैन? किसी ऐड की इसका फोटो। नाम बताओ। होमो सेपियंस सेपियंस। So these are Homo होमो सेपियंस sapiens सेपियंस। sapiens. So these are modern men. यस सर। और और सर अभी भी कह रहे हैं हम माना जाता इवॉल्व है कर रहे कि हैं तो धीरे। क्रोमैग्नन जो है, दे आर डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द होमो सेपियंस सेपियंस, मॉडर्न मैन के। इन्होंने यस फिर सर। आके खेती स्टार्ट की, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, वहां से स्टार्ट की 10,000 से 7,000 आपके 7,000 साल पहले, मतलब 10,000 साल पहले, मतलब ये खेती की शुरुआत हुई, वो आप लोग पढ़ते होंगे, है ना? तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा ड्राहेंस। क्या पढ़ा हमने? ड्राहेंस पढ़ा हमने, जिसमें हमने ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस, नेanderthals, यस सर, ठीक होमो है? सेपियंस। इरेक्टस, निएंडरथल, सेपियंस, समझे? तो अब जाके ये मॉडर्न मैन बना है, समझे? यस सर। या नहीं समझे? समझ गए? सर सर समझ गए। अभी आप लोग पढ़ेंगे, सबकी ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी अलग अलग होती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है? तो आज हमारी जो देखी जाती है मॉडर्न मैन की सोचने समझने की क्षमता, इंटेलिजेंस जो है, वो इसी क्रैनियल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये लगभग 1450 सीसी के आसपास मानी जाती है, ठीक है? तो ये इसकी क्रैनियल कैपेसिटी है, ठीक है? 1450 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है, फिनिश होता है। अब हम नई क्लास में नया चैप्टर आर एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है? पहले उसमें देखेंगे Yes, कि एनसीईआरटी में क्या क्या है, उसको कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में पहले आपके एनसीईआरटी वाला पार्ट आएगा, तो मैं सबसे पहले Yes, एनसीईआरटी sir. वाला पार्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सर एनटीएससी भी तो पास में है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? सर कोई चिंता नहीं सर इम्पोर्टेंट तो हो ही गए क्या हो गया बेटा? सर, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर थे जा रहे वो तो हो ही हाँ, गए। ये इंपॉर्टेंट सारे थे, वो हो गए, ठीक है? आप लोग इसकी थ्योरीज को पढ़ेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लेमार्किज्म और जो डार्विन आप लोगों ने आज पढ़ी है, और जो ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जो है ह्यूमन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल Yes, जिन sir. पे सबसे ज्यादा आते हैं आपके सर कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छा एग्जाम्स है। में, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये सबसे ज्यादा चीजें जिनसे पूछी जाती है वो। उसके अलावा मेंडल साहब के जो आपने एक्सपेरिमेंट करे उसको करेंगे आप लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कौन कौन से क्रॉस थे, कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, वो सारे आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीजें पूछी जाती हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे आप, Yes, sir. ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी को मैं बाय बोलता हूँ, ठीक है? करेंगे आप Good night, sir. Bye, sir. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक टेक यू सर। केयर, बाय Good सर। night, sir. Bye, थैंक sir. यू Thank सर, you, गुड sir. इवनिंग Bye. सर। all the best to all of you, take care, bye bye, Thank God you, bless sir. you, all right, all right. Bye, sir, and everyone.